जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मानस का हंस उपन्यास का अंतिम कड़ी है। जो भी विद्यार्थी विघ्नर है और वो उपन्यास सुन रहे हैं तो शुरू से वाचन सुने तो ही समझ में आएगा। और प्रॉपर आप लोगों की एक पेड क्लास चल रही है 87 65 0 85 310। बाय द वे, किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो संपर्क करके इस तरीके से मैसेज करके क्लास वगैरह को ले सकता है। बाकी तो जो स्टूडेंट समझ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, बहुत सारे अच्छे ऐसे बच्चे हैं जिनको गाइडेंस का अभाव है एनटीए के अकॉर्डिंग पैटर्न के हिसाब से, तो वो पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कहते हैं कि गुरु कथा धीरे धीरे बेनी माधव जी के लिए एक ऐसी प्रेरणा भरी चुनौती बनती जा रही थी जिसका सामना करने में उनका दिल दहलता जाता, क्योंकि उनके गुरु बराबर चीज़ों को बताते रहते थे कि लौकिक जीवन में बहुत सारी समस्याएँ आती हैं और स्वयं उनके जीवन में भी विकट संघर्ष ऐसे आए। तो गुरु के समान विकट संघर्ष तो जीवन में शिष्य के भी आते रहते हैं, है ना? तो बेनी माधव बहुत चिंतित, काम, क्रोध, लोभ, ये तो मोह आदि उनको भी खींचता था, बराबर परेशान थे। ये उनके लिए आश्चर्यजनक तो था ही, साथ ही उनका रहा-सहा हौसला भी दिनों-दिन पस्त होता जाता। बेनी माधव अपने भीतर बराबर लघुता का अनुभव करते, क्योंकि अगर याद हो तो इनके यहाँ पे जो क्या नाम है, रामू द्विवेदी है, वो बल्कि बहुत ही ज़्यादा शांतशित व्यक्ति था। तो इनको ये कभी-कभी हीनता महसूस होता था कि हम ही जो है बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं। तब गुरुजी उन्हें सुकरखेत जाकर अपना मुक्त विकास करने की सलाह देते कि आप सुकरखेत जाओ, इस तरीके से होगा। इन दिनों में भी उनका मन ऐसे ही भाग जाता। दूसरे मन भी अपनी इस इच्छा को विरज कर पीछे भी भागते। एक दिन जीत की लू भरी दोपहरी में अपनी कोठरी में बेनी माधोजी उदास थे। आकाश उनके मन के आकाश के समान ही दूर दूर सुना था। कोठरी उनके अदर की तरह तप रही थी। माला जपने में मन लग नहीं रहा था। वे अपने आप में उबरना चाहते थे। गर्म हवा के थपेड़े भी लग जाते थे। और इस तरीके से दीवार से जो है, एक दीवार में जड़े कुंडे से मुक्त होकर बार बार जो है, कहते हैं कि सूतली टूट जाने से दीवार में जड़े कुंडे से मुक्त होकर बार बार उड़कर दीवार से फटाफट लगता था एक पर्दा था। वो ध्वनि सीधे उनके मस्तिष्क की सिराओं को बार बार ठोकर देता। बेनी माधव बाहर भीतर से जुझला जाते। बगल वाली कोठरी में पर्दे की झिरी से झाँकर देखा, राजा भगत सीधे तने बैठे गोमुखी में हाथ डाले माला जप रहे हैं। उनकी आंखें मुदी हुई थी। किसी साधक की ये तल्लीनता, ये समय बेनी माधव के लिए शांतायक न होकर लघुता और चिढ़ और जुझलाहट का था। वे कहाँ से आगे, वे वहां से हटाए। नीचे उतरे कुएं वाले दलान से। रामू दो विद्यार्थियों को पढ़ा के आ रहा था। रामू से यह विषय नहीं करना चाहते थे, किंतु क्या करे, हो ही जाता था। मतलब ये अपने बगल में राजा भगत को देख रहे हैं, रामू को देख रहे हैं, बड़े चिंतित हो रहे हैं कि यार आसपास तो सब ठीक है, मेरे ही मन में ऐसा क्यों है? इसलिए उनके अंदर हीनता, बस एक ठंडी उसास उनके कलेजे में फूटकर उन्हें परेशान करने लगती है। वेणु माधव उसी ओर चले जाते हैं। छप्पर में प्रवेश कर देखा कि कोठरी के दोनों खुले हुए थे। अदरे में उनके गुरुजी चौकी पर बैठे। शुभ्रासन वसन गौड़ वर्ण तेजस्वी काया बिल्कुल वैसे ही। और बाबा तो इनके मन के जो बवंडर है, मरुस्थल में चलते मानो हरियाली के समान जो चीजें दिख रही हो तो तुरंत भाप लेते हैं। बाबा ने सहसा आंखें खोली, वेनी को देखे बोले, आओ बस, बड़े समय से आए। अभी कुछ देर पहले मुझे तुम्हारी याद भी आ गई थी। तुम आज अपने से बहुत उखड़े लग रहे हो। बेनी के मन में एक क्षण के लिए भी झिझक नहीं। वे बोले, हाँ गुरुजी, लगता है कि एक यथार्थ को झुठलाया नहीं जा सकता। कहकर बेनी माधव रुके। उन्होंने सोचा शायद गुरुजी प्रश्न करे, किंतु वे मौन बैठे थे। बेनी ने अपने आप ही पर बात कर आगे बढ़ाया। कहने लगे, भोजन और काम सुख, ये दो अनुभव ऐसे हैं कि जिन्हें मनुष्य क्या प्राणी मात्र बार बार अनुभव करके भी जन्म में आघाता नहीं, और ये एक चक्र में हमको फंसाए रखता है। बाबू बोले, मेरा यथार्थ तुम्हारे यथार्थ से अलग है। तुम गली में खड़े होकर जहां तक देख पा रहे हो, मैं छत पे खड़े होकर उससे ज्यादा देख रहा हूँ। ये कहो कि तुम या तो कायर हो अथवा आलसी। बेनी माधव का जी जो माथा था झुक गया। बोले, मैं दोनों ही हूँ। मैंने एक मिथ्या मान की चादर में अपना मुंह लपेट कर अपने आप को अंधा भी बना लिया है गुरुजी। मैं महामूर्ख हूँ। बाबा ने स्नेहपूर्वक कहा, यदि ये चेतना तुम्हारे भीतर व्यापक रूप से प्रकट हुई है तो तुमने कुछ नहीं गंवाया। मैं जानता हूँ कि तुम आजकल अपने से हार रहे हो, पर मैं ही चाहता हूँ कि तुम हारो। अपने को उठाओ, तनिक अपने विराट स्वरूप को देखो तो सही। वो अपने आप में ही एक ऐसा अनुभव है जिसे पाकर मनुष्य को और कुछ पाने की चाह नहीं होती। कुछ क्षण चुप रहकर वे फिर कहने लगे, मैं जिन दिनों मानस रचना कर रहा था, इन दिनों बराबर इसी उत्साह में रहा करता था कि यदि मैं निष्ठापूर्वक इस महाकाव्य को लिखा तो राम जी मुझे निश्चय ही दर्शन देंगे। काशी में जब मेरी जात पात को लेकर मिथ्या प्रचार बड़े जोरों से हुआ तो मुझे ये होता कि अपने आप को सत्ता, कुल अथवा धन के मन में माता किए हुए जो लोग आज मेरी निंदा में व्यस्त है, वही सब हमारे राम सानिध्य के पीछे पड़ेंगे, हमारा गुणगान करेंगे। इस विचार ने मुझे कभी भी हीन बोध का अनुभव होने नहीं दिया। हीन दीन जो कुछ था वो केवल अपने राम के सम्मुख था। गुरु जी की बातों से बेनी फिर अपनी पकड़ में आगे बोला। मन अब फिर से सधने लगा। बोले, उस ब्रह्म
हत्यारे का भोजन जो आपने कराया उसके कारण आपको तो बहुत निंदा हुई थी। पहले जब मैं यहाँ रहता था तब कइयों से सुना कि आप यहाँ अस्सी घाट का स्थान छोड़कर कहीं गुप्तवास करने गए। तुलसी बोले, यहाँ से उठकर मैं बदेनी गया था। तुलसी के लिए अस्सी घाट पर रहना दूभर हो गया था। उनके विरोधियों के द्वारा भेजे जाने वाले भाड़े के निंदक दिन रात कोठरी के आसपास मंडराते। निंदक ऐसे मजे हुए लोग कि टोडर के पहलवान और हनुमान अखाड़े के नौजवान भी मौका खोजते जो वे लोग कोई उत्पात या गाली गलौज करे या लोग इतनी ही ठुकम्मस कर देते, किंतु निंदा बड़े भक्ति भाव के आडंबर के साथ होती। ब्रह्म हत्यारे की चरण पखार कर उस भोजन कराने के बाद ने इतना तूल पकड़ लिया था कि बहुत से भक्त भी तुलसी के ब्राह्मण होने में थोड़ा बहुत संदेह करने लगे। तुलसी ने बड़े धैर्य और संयम से काम लिया, पर वे कहाँ तक कि बात कुरान के चरखे की तरह चलाते। उनकी मानस रचना के काम में व्याघात पड़ रहा था। अरण्य कांड की रचना लगभग पूरी हो चुकी थी। सीता हरण की योजना में रावण कपट की जाल फैला था, किंतु यही आकर तुलसीदास की लेखनी स्तंभित हो गई। न मिलने का अवकाश मिलता है, न सोचने का। एक दिन वे दुखी हो गए। बड़ी शांति बरतते हुए भी मन की खींच आखिर ऊपर ही आई। उन्होंने अपने छद्म निंदकों और प्रशंसकों की भीड़ से कहा, भाई अब हम इस प्रश्न को समाप्त करते हैं। समझ लीजिए कि ना तो कोई मेरी जात पाती है और ना मैं किसी के जात पात से कोई प्रयोजन रखता हूँ, और ना मैं किसी के काम का हूँ और ना कोई मेरे काम का है। मेरा लोक परलोक सब कुछ रघुनाथ के हाथ में है। बात चली ही रही थी कि एक शहर लिपटी हुई छुरी से प्रश्न पर उनके कलेजे पे वार हुआ। एक व्यक्ति ने हाथ जोड़कर सभी ने कहा, अरे महाराज, आपकी अटल राम भक्ति पर भला कौन संदेह कर सकता, और मैं समझता हूँ कि यहाँ बैठे हुए किसी भी जन के मन में आपके ब्राह्मण होने पर संदेह नहीं है। ब्राह्मण आप अवश्य हैं, बाकी राकुल गोत्र वगैरह सो। निंदा की कई चाल इस जगह को तुलसी नीलकंठ की तरह पचाने का प्रयत्न करते करते भी विभर पड़े। बोले, अरे आप बड़े नासमझ हैं, इतनी सी बात भी नहीं जानते कि गुलाम का गो भी वही होता है जो उसके साहब का हो। पर अब दया करके मेरी भी एक विनय सुन ले। मैं साधु हो या साधु, भला आदमी हो या बुरा, आपको इसकी चिंता क्यों सताती है? क्या मैं किसी के द्वार पर जाके पड़ा हूँ जो यह अपमान फैलता हूँ? उसी दिन शाम को संयोग से कैलाशनाथ ताके टोडर भी बैठे हुए थे। तुलसी बोले, कैलाशनाथ, अब हम यहाँ से चले जाएंगे। दो ही जगह मन में है, अयोध्या जाओ या चित्रकूट। पिछले क्लास में भी हमने देखा था कि कहाँ जाने का मन था, परंतु तुम यहाँ से जाना क्यों चाहते हो? क्या नगर के कुत्तों से डर रहे हो? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, डरा तो नहीं हूँ, पर दुख अवश्य होता, क्योंकि लिखने में ये सभी जो ना बाधा उत्पन्न करते हैं। हम कहते कि तुम मेघा भाई के साथ क्यों नहीं रहते? बदेली में जयराम साव की बगीची में रहो और निश्चित होकर महाकाव्य रचो, वहां तुम्हें कोई नहीं सताएगा। कुछ देर तक विचार करने के बाद तुलसी ने कहा, तुम्हारे इस प्रस्ताव में दम तो है, मेरा लेखन कार्य वहां शांतिपूर्वक हो सकेगा। तब फिर तुम एक बार बदेली चले जाओ। कैलाश मेघा भाई से सही स्थिति बतलाना और कहना कि ब्रह्म मेला में मैं भदौनी पहुंच जाऊंगा। क्या जान भी ना पाएगा कि तुलसी कहा गया। तुलसी के बेदनी आ जाने से मेघा बड़े खुश हुए। ऐसा लगता था कि उनके आगमन की प्रतीक्षा में वो रात दिन वैसे ही नींद से सो नहीं पाए थे। देखते ही बड़े उन्मत्त उल्लास से भगत जी ने उन्हें आलिंगन किया। उस रुदन में तुलसी को भगत जी के अंतर्मन की शांति और आनंद का अनुभव हुआ। वो बहुत ज्यादा मानते भी थे इनको। धीरे धीरे आलिंगन मुक्त हुए। अरे अभी तेरी परीक्षाओं का गत कहाँ आया है भैया, यही सोच सोचकर तो दुखी हो रहा हूँ। तुलसी हंसे और बोले, आपके इस दुख में भी सुख ही तो झलक रहा है भाई। सुनकर रोते रोते मेघा हंस पड़े। कहा, एक जगह पर अब मुझे दुख सुख में अंतर नहीं दिखाई देता। वासना, बिंब, ध्वनि और उनका बहिर्प्रसार ये त्रिआयामी है। जितना गहन उतना ही विस्तृत, उतना ही उच्च है। कहाँ भेद करूं? पहले तीनों अलग अलग समझ पड़ते थे, अब तो सब एक आकार है। तुलसी गंभीर हो गए। कुछ क्षणों तक चुप रहकर कहा, एक राम एक कवि। एक राम बोला तुलसीदास, परंतु राम तुलसी तक आते आते अनेक रूप रोपाए हो गए। मेरे जब तक सारे साधन तभी तक आपके सामने एकाकार नहीं हो सके, क्या करूं? माली सींचे 100 घड़ा रीतु आए फल होए, कहकर वे भीतर की ओर चल पड़े। है ना? तो एक राम एक कवि एक राम बोला, ये तीनों चीजें मन में चल रही थी। ये पिछले क्लास में हमने किया हुआ था और यहाँ से हमें करना था। तो देखिए, थोड़ा-सा हमने पीछे का शीर्षक बताया। अब ये है कि बेनी ने किसी जीवन चरित्र को लिखते समय प्रत्येक पात्र या पात्री की कल्पना आप कैसे करते हैं, गुरुजी से पूछा था। उन्होंने कहा, पहले पहल मैं अपना एग्जाम्पल दूँ। मैं जिस जीवन चरित्र की रचना कर रहा हूँ, अपने ही आप नायक के रूप में उपस्थित हो जाता हूँ, और ज़रूरी नहीं कि वो प्रत्यक्ष देखा और भोगा हो। फिर उनके भाव चित्रों को मैं समेटने की कोशिश करता हूँ। क्या बचपन का प्रश्न करते हो बेनी? मैंने अपने राम को तुम्हारे तुलसीदास से कहीं ज़्यादा प्रत्यक्ष देखा है। तो ये सारी बातें भी जब उनसे संवाद हो रहा था तो वो पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो, ये जितने भी पात्र की कल्पना तुम कर रहे हो ना, ये सब पात्र हमारे आस-पास बिखरे हुए हैं। तुम्हें इस तरीके से उन पात्रों को देखना होगा। तो ये भी हमने पिछले क्लास में कर दिया था। हाँ, अब ये देखिए, लोलार कुंड में जो उनको वास मिला था, तो गोस्वामी जी लोलार कुंड के मठ में भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हुए कृष्ण भक्ति का एक पाद गा रहे थे। मठ के आंगन में संप्रांत भक्तों की भीड़ थी ही। सभी उनके भजन पर मुक्त थे। आरती के बाद दर्शनार्थियों को गोस्वामी जी कृष्ण भक्ति का महत्व बता रहे थे। सभी अवतारों के प्रति श्रद्धा भी प्रकट कर रहे थे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु ने देखी थी तैसी। यही चौपाई का भाव था।
शिव के गुणगान कर लोगों को समझाते, जैसे चुटकी में डोर सदी होने पर पतंग को आकाश में चाहे कहीं भी विचरे कोई बाधा नहीं होता, वैसे ही अपने इष्ट से सत्कर भाव की डोर में बंधी हुई मन पतंग को सारे आकाश में उड़ाओ, सब देवों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करो, तो तुम्हारा इष्ट भी सर्वव्यापी और सर्वसामर्थ्यवान होगा। भक्त गए, एकांत हुआ, अपना प्रवचन आप ही खाने लगे। हे राम जी, मैंने सब कुछ किया और कर रहा हूँ। वेद पुराण शास्त्र और संतों की वाणी में आपको पाने के लिए जो जो साधन बतलाए सब तो कर रहा हूँ, वो भी बहुत ललक से। मेरे ध्यान में जैसे कभी-कभी हनुमान जी प्रकट हो जाते, वैसे आप क्यों नहीं आ जाते? मैं प्रीत तो बढ़ाता चला ही जा रहा हूँ, पर प्रतीति क्यों नहीं होती? तुलसीदास अपने आप में उदास थे, अपने दुखमय जीवन के सारे क्षण संताप के झरने में जैसे धार बनकर तेजी से उतरते और उनके सामने संताप को अधिक गहरा कर दिया। एक शिष्य पूछने आया कि आज भगवान के भोग के लिए भोजन में क्या बने? इस प्रश्न ने गोस्वामी जी को अधिक खिन्न बना दिया। कहा, जो भगवान को रुचता हो वही बनाओ। शिष्य बोला, गोलोकवासी गोस्वामी जी बड़े कुशल पाक शास्त्री भी थे। वे स्वयं अपने हाथ से नाना प्रकार के व्यंजन भगवान के लिए तैयार करते। उन्होंने निश्चय ही अपनी स्वाशक्ति प्रभु की स्वाशक्ति बना ली होगी। मेरी स्वाद रूपड़ी गऊ अभी भड़कती है, जाओ जो रुचे सो बना लो। शिष्य निश्चय ही कुछ चिन्ह मन करके यानी खिन्न मन होकर चला गया। दालान में मंदिर की चौखट का टेका लगा कर वे राधा मुरलीधर की मूर्तियां निहाने लगा। हे कृष्ण रूप राम जी, मेरा मन अभी सदा भी नहीं था कि आपने मुझे इस वैभव की भट्टी में डालकर और अधिक तपाना शुरू कर दिया। हे हरि, मुझ दीन दुर्बल की इतनी कठिन परीक्षा आप क्यों ले रहे हैं? एक और तो दुनिया मुझे महामुनि और दूसरी और कपटी कुशाली कहती है। केशव, ये दोनों परस्पर विरोधी विशेषताएं तो नहीं? फिर भी लगता है कि मैं अति अवम प्राणी, तभी आप मुझे अपनी प्रतीति नहीं देते। मुझे एक बार भरोसा दिला दो राम जी, एक बार एक कच तुम्हारे आश्वासन भरे स्वर से गूंज उठे, बस यही चाहिए हमको। विक्रमपुर से राजा भगत पधारे हैं, नाम सुनते हैं। तुलसीदास का उदास भाव तिरोहित हो गया। प्रसन्न और उत्साहित होकर बोले, कहाँ है राजा? कहकर वे मंदिर वाले दलान से बाहर आए और आंगन पार करते हुए फाटक की ओर तेजी से बढ़े। देली की चौखट पर पैर रखते ही उत्साह ठिठक गया। राजा तो सामने ही थे, रत्नावली भी थी। उनका तपोमुख पहले से ही अधिक दिव्य लग रहा था। रत्नावली ने एक बार पति की आंखों से आंखें मिलाई। राजा भगत दाढ़ी केस विहीन तुलसीदास के नए रूप को चकित दृष्टि से देखते हुए हाथ फैलाकर आगे बढ़े। अरे भैया, तुम तो एकदम बदल गए। परंतु तुलसी का उत्साह अब ठंडा पड़ गया। औपचारिक आलिंगन करके तुरंत अपने आप को मुक्त कर लिया। किंचित रूखे स्वर में पूछा, इन्हें क्यों लाए हो? रत्नावली तब तक तेजी से आगे बढ़कर उनके पैरों में गिर चुकी थी। तुलसीदास ने अपने पैरों पर रत्नावली की उंगलियों का स्पर्श अनुभव किया। उस स्पर्श में इतनी तृप्ति थी कि पल भर के लिए मन विसर गया। रोज ठहर न पाया। मृदु स्वर में राजा से कहा, भीतर चलो, विश्राम करो, फिर बातें होंगी। शिष्य की ओर देखकर प्रभुदत्त, आ गया सरकार, अपनी माता जी को ऊपर के कक्ष में पहुंचा दो। भगत जी के रहने की व्यवस्था मेरी बगल वाली कोठरी में करो। माता जी यदि गंगा स्नान के लिए जाना चाहे तो किसी को उनके साथ भेज दो। रत्नावली जी के चेहरे पर पति के इन शब्दों ने संतोष की आभा प्रदान कर दी। नहा धोकर रत्नावली मठ में लौट आई। राजा भगत गंगा जी से अपने ही काशी स्थित नातेदार हृदय अहिर से मिलने के लिए चले गए। मठ के सारे शिष्य और सेवकों को तब तक मालूम हो चुका था कि गोस्वामी जी की पत्नी आई हैं। सभी उनके प्रति अपना आदर प्रकट कर रहे थे। एक बार तुलसी ने किसी भृत्य से माता जी के संबंध में पूछा तो पता चला कि वे रसोई घर में रसोइयों को सहायता दे रही हैं। तुलसी के मन पर संतोष की भाव न छाना चाह पर छा न सका, लेकिन किसी प्रकार असंतोष भी नहीं। वे भागवत से बाजते रहे। भोजन के समय रसोई में वर्षों पूर्व नित्य मिलने वाला स्वाद आज फिर मिला। संतोष हुआ। राजा से उन्होंने गांव जवार में सबकी खैर खबर पूछी। अपने रामायण रचने की बात, अयोध्या, मिथिला और सीतामढ़ी आदि यात्राओं की भी चर्चा की। दूसरे दिन टोडर आए। तुलसीदास ने उनसे राजा भगत के परिचय कराए और फिर पत्नी के आने की सूचना भी दी। तुलसीदास बोले, गंगाराम को इस बात की सूचना दे देना। हम चाहेंगे कि रत्ना देवी हमारे बाल मित्र की धर्मपत्नी के प्रति अपना आदर प्रकट करें। टोडर उल्लसित स्वर में कहा, हाँ हाँ, वही जाएंगी और मेरे यहाँ भी पधारेंगी। जिस दिन गठजोड़ से महात्मा जी की जूठन गिरने का सौभाग्य होगा, उसी दिन घर मिलेगा, उस दिन मेरा जन्म भी सार्थक होगा। 2-4 दिन तो बीत गए। इस बीच में तुलसी और रत्ना का आमना सामना एक बार भी नहीं हुआ। तुलसी चाहते थे कि उन्हें हिलते मिलते रत्नावली की सूरत देखने का मौका तो मिल जाए, पर रत्नावली ने सतर्कता पूर्वक अपने आप को उनकी दृष्टि से बचाया। हाँ, भोजन के समय उन्हें अपनी थाली में हर व्यंजन में रत्नावली के हाथ का स्पर्श जरूर मालूम हुआ। वे थाली के सामने बैठकर बार बार रत्नावली की छवि के साथ अपने मन में बच जाते। पंडित गंगाराम के यहाँ सूचना पहुंची तो रत्नावली को लीवा जाने के लिए तुरंत उनके यहाँ से पालकी आ गई। रत्नावली प्रहलाद घाट गई तो भोजन का वो स्वाद भी चला गया। रात के समय वे और राजा बैठे हुए धर्म चर्चा कर रहे थे। रसोइया 2 गिलासों में दूध लेकर आया। तुलसी बोले, अरे भाई गोसाई, क्या बना हूँ कि आठों पैर तक तरमाल चापते चापते दुखी हो गया हूँ। एक घुट पिया, मलाई चापते हुए मुंह बनाए, फिर मुस्कुराए, कहा, वाह रे राम जी, कहाँ तो वो एक दिन था कि कटोरी भर छाछ पाने के लिए मैं ललाता था, और कहाँ अब वो इस सोधे दूध की मलाई को खाते भी खुनस लगती है। राजा बोले, काहे खुनसाते हो भैया, तुम्हारे जिभिया से भगवान जी स्वाद लेते हैं। गोसाइयों को हम यही बात तो अच्छी लगती है कि गोसाई लोग दुनिया का हर भोग राजी होकर ग्रहण करते हैं, पर अपने स्वाद और सुख को वे भगवान का मानकर ही चलते हैं।
गोस्वामी जी महाराज चुप रहे, दूध पीते रहे। बाद में उन्हें राजा के मन का हल्का सा संकेत मिल गया। उन्होंने तुरंत ही राजा भगत को मनोधारा का मुहाना बंद करने का निश्चय किया। कहा, है तो ये ऊंची बात, पर खरा गोस्वामी ही इस पानी पर बिना पैर भिगोए चल सकता है। पूर्ण गोस्वामी तो पाने के लिए मैं अभी तक राम जी की ड्योढ़ी का भिखारी हूँ। राजा तुलसी का पैतरा समझ गए। उन्होंने भी अपने पक्ष को दृढ़ता से प्रस्तुत करने को ठानी। कहने लगे, दो तपस्वी जब से मिलने जाते हैं तब दोनों को दूसरे से आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तुम्हारी तपस्या तो भैया सारा जग देख रहा है, पर हम तो भौजी का तप देख देख कर अपने ही मन को ठिकाने पर ला पाए हैं। इस कलिकाल में ऐसा कठिन जोग साधने वाली जोगिन मैंने तो नहीं देखा। तुलसी चुप रहे। रत्नावली की कठिन साधना के प्रति अपने मित्र का ये उद्गार सुनकर उन्हें भला लगा। उन्हें वैसा ही संतोष हुआ जैसे कि अपने संबंध में सुनकर होता, और ये संतोष जिस तेजी से अपने चरम बिंदु पर पहुंचा, उससे ही मन का पर्दा फड़फड़ा कर पलट भी गया। उन्होंने अपने आप को कस लिया। कुछ क्षणों के लिए भूला हुआ राम नाम फिर से घट में गुजारना आरंभ कर दिए। राजा कह रहे थे, गांव में तुम्हारी रुचि की रसोई बनाती रही और किसी भूख कगले को खिलाती थी। आप बिना छुपी बिना साग भाजी के दो रोटी खाकर अपने दिन बिताती। रोज तुम्हारी धोती धोना, तुम्हारी पूजा की सामग्री लगाना, तुम्हारे बैठके में झाड़ू लगाना, तुम्हारी एक एक चीज को सहज संभाल कर रखना, कहाँ तक कही भैया। भौजी जैसे तपसीन हमने तो देखी नहीं। तुम घर से निकल गए, पर उन्होंने अपनी भक्ति से तुम्हें अभी तक तो घर में बांध रखा। मन का राम शब्द राजा की बातों से उपजे संतोष से बीच बीच में फिर विसरने लगा। यहाँ आने पर रत्नावली की देखी हुई एक झलक उनके मन के दृष्टिपट पर बार बार आने लगी। पर्दा दर पर्दा मन में ये इच्छा भी होने लगी कि एक बार उन्हें फिर देखे तो बात करे। मन की इस गुदगुदाहट से राम शब्द फिर प्रबल हुआ। वे दूध का गिलास रखकर कुल्ला करने के बहाने उठ पड़े। एक मन कह रहा था चेत, और दूसरा मन कहता रत्नावली की मनुष्य। कुल्ला करके दोनों जन जब फिर अपनी अपनी चौकियों पर बैठे तो राजा ने कहा, सीता जी के बिना राम जी कभी सुखी नहीं रह पाए। तुमसे अधिक भला और कौन समझ सकता है। तुमने तो सारी रामायण रच डाली। जब रावण उन्हें हर ले गया तो भी, और जब उन्होंने उन्हें धोबी की निंदा के कारण वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेज दिया तब भी। तुलसीदास को ये बताते कहीं पर अच्छी बात तो लग रही थी, और कहीं वे इस प्रकार उचटने का प्रयास भी कर रहे थे। थाली का बैगन कभी इधर लुढ़कता है कभी उधर। तुलसी ने लेट कर चादर तानते हुए राजा की वाग्धारा को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कहा, अच्छा है, अब हम विश्राम करेंगे। लेट गए, चद्दर तान ली, करवट बदल ली, राम राम भी जपना शुरू कर दिया। पर रत्नावली उनके मन से हटी नहीं। इच्छा होने लगी कि रत्नावली उनके पास आए, उनसे अपना सुख दुख कहे। मैं राम के लिए तड़पता हूँ, वो मेरे लिए। राम जी कदाचित मुझे इसलिए दर्शन नहीं दे रहे कि मैं रत्नावली से निठुराई बरत रहा हूँ। रख लूं अपने पास, उसे संतोष मिलेगा तो कदाचित राम जी मेरे प्रति दयालु हो जाएंगे। तुलसी का मन कभी उहापोह में रहता और कभी झटके के साथ उस मोह से अपने को उबार कर राम शब्द में लीन होने लगता। उन्हें रात में अच्छी नींद नहीं आई। सवेरे पंडित गंगाराम के यहाँ से न्योता आया। उन्होंने कहला दिया कि वे नहीं आएंगे। टोडर आए तो उन्होंने भी अपना प्रस्ताव दोहरा दिया, महात्मा जी आप दोनों ही एक दिन मेरी कुटिया में अवश्य पधारेंगे। तुलसीदास को लगा कि राम उनकी परीक्षा लेने के लिए यह प्रस्ताव टोडर के मुख से कहला रहे हैं। वे बोले, विरक्त अब फिर से राग के बंधनों में नहीं बच सकता। आप उन्हें अब यहीं रहने दे महात्मा जी। बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि गोस्वामी जी ने उसे झटके से काट दिया और उत्तेजित स्वर में बोले, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने अथवा अपनी पत्नी के सुख के लिए समाज की आस्था को अधर में ही लटका दूं? यह असंभव है टोडर। क्षमा करें महात्मा जी, किंतु इससे लोगों की आस्था क्यों बिखरेगी? बल्लभ गोस्वामी की घर गृहस्थी उनके साथ रहती थी, फिर भी उन्होंने मोक्ष लाभ किया। तुलसी ने मीठी झिड़की देते हुए कहा, तुम समझते क्यों नहीं हो टोडर? आज का समय बल्लभाचार्य जी के दिनों जैसा नहीं है। कबीरदास जी वाला समय भी बीत गया। ये घोर कलिकाल है। नैतिकता का इतना हास हो चुका है कि उसे यदि एक स्तर तक उठाया ना रखा जाएगा तो फिर सारा संसार अनैतिकता की लपेट में आए बिना नहीं रह पाएगा। टोडर चुप हो गए। राजा भगत ने इस बार तुलसी रत्नावली का मेल कराने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा था। उन्होंने पंडित गंगाराम, टोडर, यहाँ तक कि कैलाश कवि को भी अपने पक्ष में कर लिया। गंगाराम आए, उन्होंने कहा, कैलाश आए, उन्होंने कहा, मठ में रहने वाले शिष्यों ने भी कहा, माताजी परम विदुषी हैं, उनके यहाँ रहने से हमारे अध्ययन में बड़ी सहायता होगी। तुलसी सुनते ऊपर से विरोध भी करते, परंतु उनका मन कहता कि रत्नावली को पास रखकर यदि अपना ध्यान साधो तो अधिक सुगम रहेगा। काम विकार कभी न कभी मुझे सता तो जाता ही है, उसे कहीं अच्छा है कि मेरा ये विकार धर्म सम्मत होकर ही शांत रहे। मन का हाला डोला, उन्हें तरह तरह से मथित किया। एक दिन नाथू नाऊ जब उनके बाल बनवाने आए तो उसी समय मठ के द्वार पर रत्नावली जी की पालकी भी आ गई। रत्नावली जी पालकी से उतरकर ऊपर चली गई। नाथू गोसाई जी की सेवा में पहुंचे। उनके चरणों में ढोका देकर उसने अपनी किस्मत से उस्तरा और पत्थर निकालकर उसरे को पहनाना शुरू किया। एक वृद्ध ने आकर गोसाई जी को पंडित गंगाराम के घर से माता जी के लौट आने का समाचार दिया। तुलसी के चेहरे पर संतोष की आभा चमकी। बोले, सरवन उनसे बराबर पूछते करते रहना, उनकी सेवा में कोई कमी ना आए। वृद्ध सरवन
कि अच्छे महाराज जी कहकर जाते ही पानी की कटोरी लेकर गोस्वामी के पास आते हुए नाथू बोला, माता जी आ गई सरकार, वो बड़ा शुभ है। तुलसीदास चुप रहे, उन्हें भी उस समय मुख का अनुभव ही और सुखी लग रहा था, मतलब अच्छा ही फील हो रहा था। गोसाई जी की ठोड़ी को पानी से तर करके बेचते हुए नाथू ने फिर अपना राग अलापा, ये दुनिया वाले बड़े कमीने होते हैं महाराज, कलयुग में सबका मन काला ही हो गया है। तुलसी आंखें मीचे मौन बैठे सुख अनुभव करते रहे। नाथू ने बात को फिर आगे बढ़ाया, जब से माता जी काशी आई हैं तब से रोज लोग बाग हमसे यही पूछते हैं कि नत्थू माता जी अब क्या यहीं रहेंगी। अब हम क्या कहें सरकार जी, अरे माता जी यहाँ रहे चाहे ना रहे, पूछो भला तुम्हारे बाप का क्या आता जाता है। बड़ी हवेली के गोसाई महाराज भी तो गिरहस्थ है, पर नहीं, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। आपके लिए लोग रोक टोक करते हैं, कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक। अब ये भी तपस्या छोड़कर भोग विलास में। तुलसीदास के मन में संतोष और सुख का महल बालू की दीवार से जैसा ढह पड़ा। वे उत्तेजित होकर बोले, इस प्रशंसा को अब यहीं पर समाप्त कर दो। सयाना नाऊ गोस्वामी जी का रुख देकर सहम कर चुपचाप अपने काम में लग गया। तुलसीदास के मनोलोक में अंधड़ उठने लगा, कभी ऊपर कभी नीचे दुनिया गौर करे, कभी रत्नावली तथा राजा पे क्रोध आता कि उनके शांति भंग करने के लिए वो क्यों आए यहाँ पे। हजामत बनती रही, सिर और गालों पर उसरा चलता रहा, बार बार पानी मीजा जाता रहा, पर तुलसीदास का मन इन सब बाहरी क्रियाओं से अलिप्त होकर अपनी करुणा से आप ही विगलित होकर चला गया। मन जब अपनी विकलता को सह नहीं पाया तो अपनी आदत के अनुसार राम जी के चरणों में शांति पाने के लिए दौड़ पड़ा। हे दीनबंधु पाठक, सुरसिंधु कृपा कर कारुणिक रघुराई, सुनिए नाथ, मेरा मन त्रिविध ताप से जल रहा है। वो बौरा गया है, कभी योग अभ्यास करता है तो कभी वह सठ भोग विलास में फंस जाता है। वो कभी कठोर और कभी दयावान बन जाता है, कभी दीन, कभी मूर्ख, कभी कंगाल और कभी घमंडी, कभी पाखंडी बनता है और कभी ज्ञानी। हे देव, मेरे मन को ये संसार विविध प्रकार से सता रहा है। कभी धन का लालच सताता, कभी शत्रु भय सताता और कभी जगत की नारी में देखने लगती। मैं अपने मन से बड़ा ही दुखी हूँ रघुनाथ। संयम, जब तप, नियम, धर्म, व्रत आदि सारी औषधियां करके हार चुका हूँ, किंतु मेरे काबू में नहीं आ रहा है। कृपा करके उसे निरोगी बनाइए, अपने चरणों की अटल भक्ति देकर उसे शांत कीजिए नाथ। मैं अब बहुत बहुत तप चुका हूँ। बंद आंखों से आंसू टपकने लगे। नातू ने जो ये देखा था तो अपना उस्तरा रोक दिया। उसके उसरे और हाथ को स्पर्श हटते ही तुलसीदास भारी होश में आ गए। वही आंखें खोलकर एक बार देखा, फिर पास रखे हुए अंगूछे से आंखें पोंछ कर बोले, तुम अपना काम करो नथु, मेरा मन तो राम भावना है, कभी हंसता है कभी रोता है। नाथू जब अपना काम करके जाने लगा तो तुलसीदास बोले, अब जो कोई तुमसे पूछे तो ये कह देना कि माताजी अपने मोहवश 4 दिन के लिए आई हैं, शीघ्र ही चली जाएंगी। काहे महाराज, रहे ना, 2 ही दिनों में मठ के सारे लोग उनकी बड़ाई करने लगे हैं। गोसाई लोग तो गृहस्थी वाले हैं। मैं दूसरे गोसाइयों की तरह अनीति की चाल पर कदापि नहीं चल सकता। मैंने गृहस्थ धर्म का त्याग किया है। उन्होंने चेहरे पर हड़बड़ी अहंता दमक उठी। थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने नौकर को बुलाकर रत्नावली जी को कहलाया कि वे शीघ्र ही से शीघ्र राजापुर लौट जाए। रत्नावली ने उसी दास के द्वारा कहलाए कि वे उनसे मिलना चाहती हैं। एक बार तुलसी का जी हुआ कि मना कर दे, फिर कहते कहते थम गए और कहा, भेज दो, कोठरी का पर्दा गिरा दो और उनके बैठने के लिए बाहर आसन भी बिछा दो। रत्नावली आई, अपने और पतिदेव के बीच में टंगे हुए पर्दों को देखा, सिर झुका पड़ी। पल भर बाद हल्के से धीमे से स्वर में कहा, जय सिया राम। जय सिया राम, बाहर आराम बिछा होगा विराजो, मैं आपके दर्शन भी नहीं कर सकती। तुलसी एकाएक उत्तर नहीं दे पाई। कुछ रुककर शांत स्वर में कहा, लोक धर्म बड़ा कठिन होता है देवी। व्यर्थ निंदा से बचने के लिए राम जी को जगदम्बा का त्याग करना पड़ा था। तुम घर कब लौट रही हो? मैं अब काशी में ही रहना चाहती हूँ। नहीं, मैं मठ में नहीं रहूंगी, पंडित गंगाराम जी की गृहिणी ने मुझे कहा है। गंगाराम या टोडर के यहाँ तुम्हारा रहना उचित नहीं होगा। मैं स्वयं भी ये उचित नहीं समझती, अलग घर लेकर रहूंगी। नहीं। रत्नावली का टूटता मन उनके चेहरे पर दिखलाई पड़ने लगा। गिड़गिड़ा कर बोली, मैं यहाँ आपके कष्ट देने के लिए आपको कभी नहीं मतलब परेशान करूंगी, कभी आपके सामने नहीं पड़ूंगी, आपके तप में कोई बाधा नहीं उत्पन्न करूंगी। नहीं, तब भी नहीं। आप राम जी का सानिध्य तो चाहते हैं, यदि वे भी इसी तरह आपसे ना कह दे तो। सुनकर तुलसी एक बार निरुत्तर हो गए। मन लड़खड़ाया, परंतु तुरंत ही उसे कस कर कहा, श्री राम और इस अधम तुलसी में अंतर है। लोक का चरित्र गिरा हुआ है, उसे उठाने की कामना रखने वाले को कठिन त्याग करना होगा। लोक कल्याण के लिए तुम्हें भी तपो, तुम तपो देवी। अब इस जन्म में हमारा तुम्हारा साथ नहीं हो सकता। पर्दे के दोनों ओर कुछ देर तक चुप्पी, फिर रत्नावली ने रुधे हुए स्वर में कहा, जो आ गया, मैं कल ही चली जाऊंगी। पर्दे के उस पार फिर चुप्पी छा गई। कुछ पलों के बाद रत्नावली ने कहा, जाने से पहले एक बार चरण स्पर्श करने की, मेरा मन अभी दुर्बल है देवी, तुम्हारे स्पर्श से मेरी तपस्या पर आंच आ जाएगी। जो आ गया, गला रुध गया। पर्दे के आगे झुककर धरती पर मस्तक टेक दिया। आंसू उमड़ पड़े। भीतर से तुलसी ने पूछा, गई? जा रही हूँ, एक भीख मांगती हूँ, बोलो। पंडित गंगाराम जी के घर पर मैंने आपके द्वारा रचित रामचरित
मानस का पारायण किया। मैंने उसे वाल्मीकि जी की कृति से श्रेष्ठ भक्ति प्रदायक ग्रंथ भी पाया। तुलसी को सुनकर संतोष हुआ, बोले आदि कवि के परम पावन ग्रंथ से उनकी तुलना ना करो देवी। वैसे ही जानकर मैं संतुष्ट हुआ कि तुमने वह ग्रंथ पढ़ लिया। रामचरितमानस की एक प्रति शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। टूडर प्रतिलिपियां कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। एक बार और पूछना चाहती हूँ, आज्ञा है? पूछो देवी। महर्षि ने उत्तराखंड में धोबी की निंदा सुनकर श्री राम के द्वारा सीता जी का त्याग कराया। आपने मानस में वह प्रश्न क्यों नहीं उठाया? तुलसीदास सुनकर चुप्पी लंबी रही। यदि मेरा प्रश्न अनुचित हो तो क्षमा करें। नहीं, तुम्हारा प्रश्न जितना सहज है मेरे लिए उसका उत्तर देना उतना सरल नहीं। कोई बात नहीं, जाती हूँ। उत्तर सुन जाओ देवी, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। जो अन्याय मैं तुम्हारे प्रति कर सका वो मेरे रामचंद्र जगदम्बा के प्रति नहीं कर सकते थे। रत्नावली की आंखें बरस पड़ी। कुछ देर रुक कर तुलसी गोसाई ने पूछा, गई? रुदन गंभीर स्वर में रत्ना बोली, जा रही हूँ। रो रही हो रत्ना? संतोष के आंसू हैं, अब ना बहाओ, नहीं तो मेरे मन का धैर्य और संतोष बढ़ जाएगा। सेवा का धर्म बहुत कठिन होता है। कहकर गोसाई जी ने एक गहरी ठंडी सांस ली। जाती हूँ, एक भिक्षा और मांग रही हूँ। मांगो। मेरी मृत्यु से पहले एक बार मुझे अपना श्रीमुख दिखलाने की कृपा करे, वचन देता हूँ। और आप देखते हैं कि उपन्यास का शुरुआत भी यहीं से होता है। जब उनका मृत्यु निकट होता है तो ये उनसे जाते हैं मिलने के लिए। कहते हैं रत्ना चली गई। उनका जाना मुझसे शत्रुता रखने वाले लोगों की रोष वृद्धि का एक और प्रबल कारण बन गया। क्यों गुरुजी? बेनी माधो ने पूछा। गृहस्थ गोस्वामियों को लगा कि ऐसा करके मैंने उनके मान प्रतिष्ठा को गिरा दिया। उनके लिए ये सब सोचना कदाचित स्वाभाविक ही था। पापी लोग पुण्यशील महात्माओं के नैसर्गिक शत्रु होते हैं, तो उन्होंने किस प्रकार से आपका विरोध किया गुरुजी? पहला विरोध बद की अर्थव्यवस्था को भंग करने की चेष्टा के रूप में मठ के द्वार पर दो संड मुंड वैरागी चौखट के दोनों ओर बैठे थे। उनमें से एक प्रातःकाल दर्शन करने और प्रवचन सुनने के लिए आई हुई नर नारियों की छोटी सी भीड़ को बड़े रोष के साथ संबोधित कर रहा था, यहाँ कोई मत आओ, यह धर्म का नहीं वरन अधर्म का मठ है। नए गोस्वामी के आगमन से यहाँ पापाचार बहुत बढ़ गया है। एक सम्रांत भक्त सबने हाथ जोड़कर सतेज स्वर में बोला, यहाँ तो मैंने एक दिन भी पापाचार नहीं देखा गोसाई जी। महात्मा तुलसीदास जी पर आप जैसे पुण्य पुरुषों का मिथ्या दोष लगाना अच्छी बात नहीं है। कोई अधेड़ बूढ़ी स्त्रियां प्राय एक साथ ही चेंचा मेचा कर उठी, अरे इतनी अच्छा कथा सुनाता है, ऐसे भजन भाव करते हैं, उनके मुंह पर ऐसा तेज तपकता है कि बनारस भर में किसी साधु महात्मा के मुंह पर वैसा तेज को नहीं। युवक गोसाई उत्तेजनावश उठकर खड़ा हो गया, चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा, उसके मुंह पर तेज देखती हो? तेल फुलेल से अपना मुंह चमका के ढोंग रचाने वाले पापी जैसे तेजवान महात्मा दिखाई पड़े वो मूर्ख है। जो ढोंगी हमारे रचाने हमारे इष्ट देव नंद नंदन गोपी बल्लभ राधा रमण श्री कृष्ण परमात्मा का को गौड़ बताकर अपने इष्ट देव को ऊंचा बताए, उससे बड़ा ढोंगी और पापाचारी और कौन होगा? भागवत जैसे परम पवित्र ग्रंथ को छोड़कर वो यहाँ अपनी रची हुई रामायण सुनाएगा। कहाँ तो महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद् भागवत जो 18 पुराणों से भी श्रेष्ठ, और कहाँ तो ये ढोंगी टुक्कड़ की भ्रष्ट कविता। न उसे मात्राओं का ज्ञान न छंद। हम यहाँ अनशन पार्टी लेकर पढ़ेंगे, हम अपने जीते जी ऐसा पापाचार नहीं करेंगे। उनके धरना देने से तो तुलसीदास जी की क्रोध रूपी गौ भड़क उठी। उन्हें लगता था कि जैसे लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम जी सेना सही समुद्र के तट पर खड़े हों, ऐसे समुद्र उन्हें जाने की राह नहीं दे रहा हो। कुछ वैसी ही कंडीशन यहाँ भी है। दुष्ट उनके राम कथा प्रसार में बाधक बने। वे टोडर तक को मंदिर के भीतर नहीं आने देते। एक दिन क्रोध को अपने वश में न रख सकने के कारण तुलसी बाहर निकल गए। टोडर से कहे, कथा मैं अवश्य सुनाऊंगा, तुम डुग्गी पिटवा दो कि कथा अब 80 घाट पर ही होगा। ये गुसाई वक्त उत्तेजित होकर बोला, कथा तुम्हारे बाप दादे भी नहीं सुना सकते। हमारे जीती जी काशी में अनाचार तो होगा ही नहीं। अपनी रामायण को गंगा जी में डुबो दो। मेरी रामायण जन जन के हृदय में जरूर गूंजेगी और गंगा में तरी बनकर तैरेगी भी। राम कृपा से यहाँ कथा वश होगा। शंकर भोलानाथ स्वयं मेरी कथा सुनेंगे। डुगी पीटो। वैष्णव और शैव में कुटिल प्राणियों का प्रबल संगठन मेरे विरुद्ध बन गया। कहाँ तो वे लोग आपस में एक दूसरे को गालियां देते फिरे और कहाँ आप दोनों मिलकर मेरे विरुद्ध प्रचार करने लगे। मेरे पुराने विरोधी बटेश्वर मिश्र कुछ पंडितों की ओर से निर्णय लिया गया कि तुलसीदास रचित रामचरितमानस एक अत्यंत निकृष्ट काव्य है। इसमें धर्म दर्शन भक्ति का गलत निरूपण हुआ है। काव्य की दिशा ये एकदम हीन और अशुद्ध है। इसे सुनने वालों को घोर जो है नरक भोगना पड़ेगा। यमदूत उसके कानों में खैलता हुआ तेल डालकर उसे दंडित करेंगे। मेरे लिए वे बड़े ही दिन दुखदायी होंगे। किंतु गंगाराम तथा टोडर की दौड़ धूप से काशी के पंडितों का एक और निर्णय भी गली गली में प्रचारित हुआ। इन पंडितों ने पहले प्रचारित किए निर्णय को भ्रामक बताया। कुछ पंडितगण जिन्होंने कि रामायण के थोड़े बहुत अंश सुन रखे थे, ये कहने लगे कि तुलसी के प्रति मिथ्या प्रचार है। नगर का जनमत भी पहले वाले निर्णय के विरुद्ध था। स्वयं पंडितों में ही विकट द्वंद्व मचने लगा। उन दिनों काशी में मेरा बाहर निकलना दूभर हो गया।
जिधर जाओ उधर ही निंदक भी मिलते और प्रशंसक भी। मैंने सोचा कि राम कथा को लेकर ऐसा राग द्वेष बढ़ाना तो उचित नहीं। स्वामी मधुसूदन जी सरस्वती काशी के सभी पंडितों को मान्य थे। मैंने उनसे जाकर निवेदन किया कि महाराज आप रामचरित सुने। यदि आपकी दृष्टि में वो ग्रंथहीन सिद्ध हुआ तो मैं उसे तुरंत जाकर गंगा जी में प्रवाहित कर दूंगा। वे राजी हो गए। ये सभा तो विश्वनाथ जी के मंदिर में हुई थी ना गुरु जी? हाँ, विश्वनाथ जी का ये मंदिर उन दिनों निर्माणाधीन था, किंतु उसके पास ही ये पंडित सभा हुई थी। मैंने रामायण वाचना शुरू किया। राम जी का ऐसा स्नेह वर्षण हुआ बेनी की जो जो कथा आगे बढ़ती गई तो पंडित मंडली पर उनका प्रभाव बढ़ता गया। कथा के अंतिम दिन राम कथा गिरजा में बरनी कलिक बाल हरनी मनोमल हरनी संस्कृति रोग सजीवन मूरी राम कथा गाँवी श्रुतपुरी। पंडित सभा में सभी के चेहरे मनमुख से लग रहे थे। स्वर की मधुरता, शब्दों का जादू और भक्ति रस का अजस्र निर्मल धारा काशी के प्रमुखतम शंकर मत अनुयायी सर्वमान्य महापंडित परम चरितवान सन्यासी मसूदन जी सरस्वती के रोम रोम को आनंद अवलावित कर रही थी। केवल बटेश्वर मिश्र और उनके जैसे कुछ लोग ही जले भुने जा रहे थे। मधुसूदन सरस्वती से लेकर सभा में बैठा हुआ प्रत्येक बोधवान सन्यासी और पंडित का चेहरा उन्हें शत्रु बता रहा था। वे और उनके पक्ष के अंधशिव भक्त और कुटिल वैष्णव एक दूसरे को देख देकर आंखें मिचमिचा रहे थे। खींच हार और कूद की चढ़ती उतरती लहरें उनके चेहरों को विरूप बना रही थी। कथा चलती रही। गोस्वामी जी ने अंतिम दोहा पढ़ा और पढ़ते पढ़ते राम के ध्यान में वैसे मग्न हो गए कि उन्हें अपने तन बदन का होश तक नहीं रहा। हाथ जोड़े बैठे हुए तुलसीदास की गौर काया संगमरमर की सजीव मूर्ति सी लग रही थी। उनके मुख पर परम संतोष और अपार आनंद भी था। कथा समाप्त हुई। मधुसूदन जी सरस्वती भी कुछ देर तक आंखें मूंदे आनंद मग्न बैठे रहे। फिर धीरे धीरे उनकी आंखें खुली। बड़े प्रेम से ध्यानावस्थित, बड़े स्नेह से उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। तुलसी की आंखें खुली, सिर उठाकर देखा। उन्हें लगा कि गंगा चंद सर्पों और बाघंबरों से विभूषित साक्षात शिव उनके सिर पर हाथ फेर रहे हैं। पृष्ठों की चौधरी अपना रूप परिवर्तित करती 7 पीढ़ियों वाले एक विशाल सरोवर के रूप में बढ़ती ही चली जा रही है। उसमें गंगा बढ़ती ही चली जा रही है। धारा में सरोवर की उठती लहरों में जहां देखो वहीं सियाराम की छवि ही दिखलाई पड़ती। तुलसी गदगद हो उठे। मसूदन जी सरस्वती ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आनंद कान्हे हास्मिन जंगल मसु तुरुस्ता कविता मंजरी यस्य राम भ्रमा भूषिता। सब मंडप से निकलकर भीड़ गली के बाहर आ रही थी। रामचरित मानस ग्रंथ जो ग्रंथ था उसके काठ की पेटी में वो बंद था। टोडर पेटी को अपने हाथ में लेकर तुलसी और गंगाराम के पीछे पीछे चल पड़े। अनेक पंडित तुलसीदास जी के साथ ही साथ चलते हुए उनकी प्रशंसा का सुमेरु भी खड़ा करते चले। सभा मंडप के बाहर 50 लठैत खड़े थे। टोडर के पास पहुंचते हुए लठैत उनके आगे पीछे चारों ओर मजबूत दीवार बनकर चलने लगे। बटेश्वर मिश्र और उनकी दुष्ट मंडली बड़ी तेजी के साथ लठैतों की भीड़ में धंसकर उन्हें बिखेरने का प्रयास करने लगी, किंतु सफल नहीं हो पाई। बटेश्वर के सामने पड़ने वाला अहिर उनके आगे बढ़ने पर जब तनिक सा भी इधर उधर नहीं हुआ तो लाल लाल आंखें निकाल कर वे बोले, सरक उधर, रास्ता दे। लठैत बोला, इतना तो रास्ता पड़ा है महाराज, चले काहे नहीं जाते हो? बटेश्वर जी गरज उठे, सरऊ जानता है हम कौन है? मैं अभी अभी तुमको भस्म कर सकता हूँ। अहिर युवक भी तेज पड़ा। वो भी आंखें निकाल कर बोला, ये बटेश्वर महाराज, जो तोहे अपना इज्जत प्यारी हो तो चुप्पे निकल दो, नहीं तो ये जान लो कि चाहे हम बरामन हत्या को देख दे कुछ भी कर सकत हैं। लड़ाई झगड़े की आवाजों से तुलसीदास और उनके साथ चलने वाली भीड़ इधर देखने लगी। क्या बात है? गुहार लगी तुलसीदास के साथ वाली भीड़। गली में जो ही एक और सिमटी तो रामायण की पेटी लेकर टूडल ने अपने आगे के लठैत अहिर से कहा, बड़े चलो हृदय, हम लोग रुकेंगे नहीं। लठैतों की अगली पंक्ति बढ़ी तो पिछली स्वाभाविक रूप से अपने साथियों के पीछे हो गई। तुलसी के साथ वाले पंडित उन्हें रास्ता देने के लिए गली में और सिमट आए। अब तुलसी और बटेश्वर आमने सामने। बटेश्वर तुलसी को देखते ही क्रोध के मारे बौरा गए। लाल आंखें दिखलाते हुए हाथ बढ़ाकर वे गरजने लगे, रे नीच धर्म सम्मोहिनी मन से मधुसूदन जी महाराज को तथा इन सारे पंडितों को बात कर तूने अपने दम का जो ये जाल फैलाया ना उसे मैं निश्चय ही तोड़ फोड़ डालूंगा। अरे नीच, मैं तेरी हत्या कर डालूंगा। लठैतों की भीड़ पोती लेकर आगे बढ़ गई। तुलसी हाथ जोड़कर बोले, मिश्र जी आप मुझसे बड़े हैं, गुरु भाई हैं, आपके इन वचनों को मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करता हूँ। एक बूढ़े पंडित बोले, अरे बटेश्वर, मिथ्या क्रोध और दम को बढ़ाकर क्यों अपनी फजीयत करते हो? सूर्य पर थूकोगे तो वो तुम्हारे ही गिरेंगे ना भैया। अपने साथ के कुछ लोगों के द्वारा शांत करके आगे बढ़ाए जाने पर बटेश्वर बढ़े तो अवश्य, किंतु तुलसीदास और गंगाराम के पास से गुजरते गुजरते वे एक बार फिर बढ़ गए। अपनी तर्जनी हिला हिलाकर कहने लगे, अरे मैं 15 दिनों के भीतर ही तुमको इस नीच गंगाराम को टोडर को तुम्हारे सांभी पक्षधरों से भरी सारी काशी का सत्यानाश न कर डालूं तो बताना। उन लोगों के आगे बढ़ जाने के बाद पंडित घनश्याम शुक्ल ने कहा, गोस्वामी जी, भाषा में काव्य रचने के लिए मैं अनेक वर्षों से अपने ही मन में तड़प रहा था, किंतु साथी पंडित सदा मुझे भाषा में कविता लिखने से निरुत्साहित करते। आपके मानस महाकाव्य से आज मुझे अपार मनोबल मिला है। मैं भी अब भाषा में काव्य रचूंगा। तुलसी बोले, भैया का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साज, काम जो आवे काम री काले करे कुमाज। भाषा लाखों लोग समझते हैं, भाषा की शक्ति राम की शक्ति। एक पंडित ने पूछा,
अब तो आप काशी में कहीं अवश्य ही जन जनार्दन को पूरी रामायण सुनाएंगे। हाँ, विचार तो यही है, परंतु इस बार आपको कथा सुनाते समय लठैतों और धनुर्धरों की पूरी सेना ही अपनी और ग्रंथ की सुरक्षा के लिए रखनी होगी। काशी के अनेक धनीमानी सज्जन और उनके पिट्ठू बहुत से हकीम हुक्काम भी इन लोगों के साथ है। आपके द्वारा गली गली में ये जो अखाड़े खुलवाए जा रहे हैं ना, और युवकों का दल जिस तरह आपके साथ संगठित हो रहा है, उसे ये लोग फूटी आंखों से भी नहीं देख पा रहे। हाँ महाराज, सावधान रहिएगा, ये दुष्ट लोग जो न कर डाले सो थोड़ा। मैं सावधान हूँ घनश्याम, सदा सावधान रहने के लिए मैं राम को अपने मन में समाये रखता हूँ। चिंता ना करो बंधु, इस बार काशी में मैं नए ढंग से रामायण सुनाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए आगे है कि मठ के अपने वाले दलान से तुलसीदास अपने मित्र मंडली टोडर, कैलाश और गंगाराम के साथ विराजमान रहे। तुलसीदास बात आरंभ करते हुए बोले, मैंने आपको आज एक विशेष कारण से बुलाया। मैंने खूब दत्तचित होकर ये सोच विचार का एक निर्णय लिया। मैं ये मठाधीशता छोड़ना चाहता हूँ। टोडर बोलने की विकलता में आगे बढ़ गए और अपने दोनों हाथ आगे की ओर बढ़ाकर बोले, कोई निर्णय लेने से पहले तनिक मेरी भी सुन लीजिए। ये माना कि गोसाइयों के प्रबल विरोध से इस मठ की आमदनी को धक्का पहुंचा है, पर आप चिंतित ना हो। चाहे इस मठ के सारे सहायक उन दुष्टों के बहकावे में आकर सहायता देना बंद कर दे, तब भी आपको ये सेवक अपने जीते जी कुल खर्चा उठाने को तैयार है। कैलाश बोले, टोडर जी, जहां तक मैं समझता हूँ तुलसीदास का दृष्टिकोण आपके दृष्टिकोण से सर्वथा अलग है। उन्होंने किसी दूसरे कारण से ये निर्णय लिया हो। क्यों तुलसी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? तुलसी बोले, जो कारण टोडर के ध्यान में आया वो अंशतया ठीक ही है, पर तुमने सही कहा, मूल कारण और है। मैं यहाँ रजोगुड़ी परिवेश अब सह नहीं पाता गंगाराम, ये मुझे आठों याम खलता है। टोडर में ऐसी घाट पर तुम्हारे बनवाए हुए अपने उसी प्राचीन स्थान पर लौट जाना चाहता हूँ। वहाँ हर प्रकार का आदमी आठों याम मेरे पास स्वतंत्रता पूर्वक आ सकेगा। मेरी वो गली गली घूमने और नाम प्रचार करने की पुरानी प्रबाटी जब फिर से शुरू होगी, तब मुझे सुख मिलेगा। गंगाराम बोले, टोडर सूर्य को कोठरी में बंद तो नहीं किया जा सकता। ये जैसा जीवन बिताना चाहते हैं वैसा ही बिताने दो। कैलाश बोले, ये जब तक अपने घटघट व्यापी राम से नहीं मिलते रहे तब तक इनका योग पूरा ही नहीं होता। मैं इन्हें सदा से जानता हूँ। तुलसीदास मुस्कुराए बोले, कवि के साथ प्रारंभ ने मुझे कथावाचक भी बनाया। मैं रामायण सुनाना चाहता हूँ और नाम प्रचार करना चाहता हूँ। आज के थके हारे हर तरह से टूटे बुझे जनजीवन को इस आस्था से बनना चाहता हूँ। टूडर बोले, आपकी इच्छा ही मेरे लिए वेद वाक्य है महात्मा जी, परंतु मेरे सामने फिर वही की समस्या आ जाती, इस मठ का गोस्वामी पद किसे दें? गंगाराम बोले, तुलसीदास, मैं जब जब तुम्हारे इस मठ में आया हूँ, मुझे इस मठ का तुम्हारा वो शिष्य जिसकी छोटी सी दाढ़ी है, क्या नाम है उसका? हरे कृष्णदास, कहते हुए तुलसीदास की आंखों में चमक आ गई। क्या तुमने ठीक सोचा? मूल मथुरावासी है, सात शिष्ट और भावुक भी है। टोडर बोले, वो तो पहले भी था महात्मा जी, किंतु लोग कहते हैं कि वो अभी बहुत युवक है। तुलसी हल्की सी झिड़की देते हुए बोले, यह बेकार का तर्क है। उसकी आयु 35-36 वर्ष से कम तो है नहीं। तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी बिरादरी वालों को समझा लूंगा। मेरे जाने से कुछ लोग जो अन्य गोसाइयों के प्रभाव में है ना, निश्चय ही संतुष्ट हो जाएंगे और ये हरे कृष्णदास का नाम सहर्ष स्वीकार भी कर लेंगे। मैं फिर से ऐसी गढ़ पर आ गया। अखाड़े पर अब प्रबल से अधिक जमाव भी होता। टोडर ने एक भवन में मेरे लिए रहने की व्यवस्था भी कर दी। मैं जो पहुंचा तो पुराने लोग बड़े प्रसन्न हुए। नगर में अपने सभी पुराने परिचित फिर से मिले। विश्वनाथ मंदिर की गली में तुलसीदास एक बर्तन वाले की दुकान पर बैठे। गली में आते जाते लोगों की एक छोटी सी भीड़ उनके पास आ गई। सब लोग प्रसन्न। गोस्वामी जी हंसकर कह रहे हैं, वन के पंछी को चाहे सोने के पिंजरे में क्यों न बैठला दो, हीरे मोती मानिक जड़ी कटोरियों में दाना पानी क्यों ना दो, पर उसे वो सुख तो नहीं मिलता जो डाल डाल पर डोल कर चहकने में मिलता है। एक निर्धन फटेहाल सा आदमी जो गली में खड़ा हुआ था बोला, ठीक कहा गोसाई जी, अरे नामी गामी बड़े बड़े दिग्गजों में एक आपे तो रहे जिन्हें हम अपना समझते हैं, और आप भी नाल की पालकी में चढ़कर तुरही नरसिंगी के साथ जाने लगे। सच्ची मानो मन का सारा मजा चौपट हो गिरा उस दिन। जियो महाराज जियो कि हमारे पास फिर आई हो। दूसरा बोला, महाराज जी अब कहीं अपनी वो रामायण बाची है ना, जिसके पीछे पंडितों में इतने अखाड़े दंगल हो रहे हैं। गोसाई जी बोले, हम भी रामायण बांटना चाहते हैं। हमारे मन में ये विचार हो ही रहा कि इस कथा में सभी लोग सम्मिलित हो, पूरे नगर में ये कथा बांची जाए। जिनकी दुकान पर तुलसीदास जी विराजमान थे वो लाला जी आश्चर्यचकित मुद्रा से गोस्वामी को देखते हुए बोले, बड़ी अनोखी बात कह रहे हो भाई, सारे नगर में कथा कैसे बांचेंगे आप, आज यहाँ कल वहाँ? तुलसीदास हंस के बोले, और क्या करेंगे, हम रामचरित मानस सुनाने के साथ तुम लोगों को रामलीला भी दिखाएंगे। बोलिए, आज के समय में पूरी रामलीला का खर्चा कौन उठाएगा भला? लाला जी गंभीर भाव से सिर हिलाकर बोले, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। आजकल बाजार बहुत मंदा है, दिन भर दुकान खोले बैठे रहो और किसी किसी दिन तो ग्राहक ही नहीं आते। और देखिए फिर अकाल भी पड़ा है। जब गांव में प्रलय आता है तो वहां की प्रजा सीधे शहरों की ओर चली जाती है, और शहरों में कोई कहाँ तो कहाँ। इसलिए तो हम बिना टके जो है महायज्ञ रचाएंगे। ये अकाल की स्थिति हमें इस समय विशेष रूप से रामलीला रचाने की प्रेरणा दे रही है। जिन करुणा को करुणा सागर राम की लीलाओं को देख देकर अपनी शक्ति की था मिलेगी,
देखो राम जी ने चाहा तो अगले पितृपक्ष के बाद नवरात्र में रामलीला प्रदर्शन के साथ साथ तुम्हें रामचरितमानस सुनाई देगी। गली में खड़ा हुआ युवक बोला, बात तो बहुत ऊंची कह रहे हो बाबा, लेकिन ये नटबाजीगिरी तो बहुत होती है और भद्दे भद्दे स्वांग भी तो होते हैं उसमें। हाँ, ये बात तो है। देखो राम ने चाहा तो उनकी लीला बड़े धूमधाम से होगी। बेनी ने बड़े ध्यान मग्न होकर बाबा के संस्मरण सुना। एकाएक पूछा, गुरुजी, ये आपकी सारी योजना बिना पैसे कौड़ी के सफल हो गई थी? जो काम धनबल नहीं कर सकता वो जनबल कर सकता है। हम नगर में जहाँ कहीं डोलते पहुंच जाते, वहीं हमसे रामायण बांचने का आग्रह होता, हम भी फिर अपनी जुगाड़ में लग जाते। ठठेरों कसेरों से कहा, चौधरी सबसे कहा। महाराज चौधरी बोले, यहाँ तो बड़ी अच्छी बात है महाराज, फिर हमारे लिए क्या गया है? देखो चौधरी, जब लीला होगी तो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी आदि देवी देवताओं के लिए मुकुट चाहिए। रावण का 10 सिर वाला मुकुट और ये सब। महाराज जी, मुकुट हम बनवा देंगे। सिया राम लक्ष्मण चारों भाइयों का मुकुट हमसे ले लेना। हम अपनी वीरांगनी की हर आदमी को एक एक मुकुट पहनाने का जिम्मा भी लेते हैं। इस तरीके से बर्तन बनाते हुए पत्थरों की काट तराश और छीजन में आपके काम काम आ जाएंगे। तुलसी बोले, तुम्हारी बिरादरी में जो लोग गुस्साई उनको कहो कि लीला भी खेले और धर्म का काम भी कर ले। चौधरी हाथ जोड़कर बोला, रहे हमारी बिरादरी वालों में ये सुन के उमंग बढ़ जाएगी, सोचेंगे हमें लीला भी करनी है। घबराइए नहीं, वही जल्दी सबको इकट्ठा करूंगा। केवटों के चौधरी रामा से बातें करने के लिए जब गोसाई जी नौका घाट पर पहुंचे तो वो बड़ा उत्पात मचा हुआ था। लड़के एक बाजरे को घेरे खड़े थे और उनके बंद कमरे के सामने ललका रहे थे, सीधी तरह निकल आओ लाला, तो थोड़ा सा दंड लेकर ही छोड़ देंगे, नहीं तो कुठरिया का दरवाजा तोड़ के मार देंगे, जिसे हमारी विरादी की नाक कटा रखी है। तट के ऊपर बड़े बूढ़े केवटों की भीड़ बड़ी खूब चुपचाप तमाशा देख रही थी। गोस्वामी जी के पहुंचते ही सब पैर छूने लगे। उन्होंने कहा, ये किस बात का उत्पात हो रहा है भैया? रामा बोला, कहा कहे महाराज, कलिकाल है। ये देखो, झूरन साहू हम लोगों को कर्जा क्या देता है कि ब्याज में हमारी आबरू भी लूटता है। इसी बस्ती की एक चुड़ैल है महाराज, वही हर घर से उसके शिकार पकड़ पकड़ कर लाती है। लड़कों ने पकड़ लिया, सो दंड दे रहे हैं। लड़के तब तक कोठरी का द्वार तोड़कर झूरन और जुनिया को अंदर से बाहर घसीट लाए और उनकी मरम्मत करने लगे। तुलसी ने कहा, अच्छा है, जब शेर पर सवा शेर पड़ता है तभी दुष्ट मानते हैं। जैसे कृष्ण ने नाग नथैया की थी, वैसे हमारे युवकों की दुष्टों की नाग नथैया भी करनी चाहिए। थोड़ी देर तक झूरन की धुलाई होती रही। फिर गोसाई जी ने आगे बढ़कर उसे और दुनिया को दुनिया को जो है कुछ युवकों के घेरे से मुक्त कराया। आदेश देकर सबको शांत किया। फिर केवटों के चौधरी से कहा, रामा भैया, हम सब लीला करवाना चाहते हैं। ये कैसे हुई होगा गोसाई जी? ये ऐसे होगा कि जब सिया राम जी लक्ष्मण जी गंगा पार करके वन को जाएंगे तो तुम्हें उन्हें पार लगाओगे, जीवन सार्थक करोगे। सच्ची महाराज? हाँ रामा, तुम्हें ये काम करना होगा। अरे गोसाई जी, हम यो हमारी सारी बरादरी आपके साथ है, बस आप कह दियो। हृदय अहिर की गौशाला के तखत पर तो उस गोस्वामी विराजमान। हृदय तखत के नीचे सविनय बैठा हुआ कह रहा है, इतनी सी बात कहने के लिए आप दौड़ के यहाँ आए? ये कौन था हृदय? अरे हमें कहला देते, हम आ जाते। बाकी हमारे जवान तो ये सुनते ही फड़क फड़क के आ जाएंगे। स्वांग बनने का चाव किसे नहीं होता भाई। फिर राम जी के बानर बनने की बात सुनकर तो लड़के ऐसे मगन होंगे, कुछ पूछो ही नहीं। उन्हें वानर तो बनता ही है हृदय, बाकी ये कि स्वरूपों की सुरक्षा के लिए भी तुम्हें कुछ लठैत देने होंगे। यहाँ कुछ लोग अकारण ही हमारे शत्रु बने बैठे हैं। हमारी रामायण की रक्षा के लिए भी टोडर ने तुम्ही लोगों को कष्ट दिया था। कष्ट महाराज? अरे ये तो हम पंचों का सुख है, जो आपकी सेवा करने का अवसर मिले हमारे यहाँ सब पहुंच जाएंगे। पहले इस बीच में एक आध दो छोटी छोटी लीलाएं आप करवाए लें तो फिर बड़े काम में हाथ डालने में और आनंद आए। तुलसीदास के इस सुझाव से खिल उठा, मतलब वो खुश हुए कि तुमने बहुत अच्छी बात कही कि जब बड़ा सा कोई कार्यक्रम करना हो तो उसका छोटे छोटे अंश में पहले कर लें। तो उन्होंने कहा, अच्छा एक काम करो, पहले दो छोटी छोटी लीलाएं करेंगे, एक नाथ नथैया लीला और दूसरी नरसिंह लीला। अन्यायी कालियानाग और क्रूर हिरडा कश्यप दोनों ही के अत्याचारों का सामना नवयुग करते हैं। एक में कृष्ण की गोप मंडली, दूसरे में सत्यनिष्ठा प्रहलाद। मेरी इन लीलाओं को नगर में विशेष रूप से युवकों की टोली में बड़ा ही असर पड़ा बेनी। अब रामलीला के हर वर्ग में बड़ी उत्सुकता और उत्साह था। टोडर के साथ अपने 80 घाट वाले स्थान पे गोसाई जी बैठे बात कर रहे थे कि वे कह रहे थे, हमने हर बिरादरी में और हर मोहल्ले में सबसे बात कर ली टोडर, जिस मोहल्ले में जो लीला होगा उसका खर्चा और प्रबंध उस मोहल्ले वाले देंगे। टोडर बोले, महात्मा जी, आप जो चाहेंगे वो अवश्य होगा, लेकिन ये ना भूले कि इस नगर के कट्टर सेवपंथी बल्लभ संप्रदाय वाले और उनके साथ ही बटेश्वर महाराज जैसे प्रभावशाली दुर्जन लोग आपकी सभाओं में तरह तरह से विघ्न भी तो डालेंगे। गोसाई जी शांत स्वर में बोले, टोडर, आपकी ये विघ्न डालोगे तो राम जी की दया से सारा नगर इनके विरुद्ध हो जाएगा। मैं इसलिए रामलीला प्रदर्शन के साथ रामचरित मानस भी सुना रहा हूँ। मेरे बानर सब प्रकार के असुरों को दंड देने के लिए तैयार हो रहे हैं। उसी समय घाट के एक अधेड़ व्यक्ति घबराए हुए तुलसी के पास आए। कहा, अरे बड़ा गजब हुई हुआ गोसाई, पूरा कलिकाल आ गया। चारों चरण टेक की कलजू खड़ा हुई हुआ, ससुरा कुछो ना पूछो। क्या हुआ श्रीधर? अरे एको कोनो सरवा बैरागी रहा ना, वो तांत्रिक ही रहा और तीन किसी बड़े हकीम की बड़ी पुतुरिया को लेके भाग हुआ। अब जितने छोटे बड़े साधु बैरागी सब पकड़े जाए।
भला बताओ ये कहाँ का नाव है? जो तांत्रिक कौन पहचानवा रहा भाई? सब मिली भगत है महाराज। वो बटेश्वर मिश्र जो है ना, उसको किसी ने नहीं पकड़ा महाराज। उन्होंने सुना है कि 500 रुपए रुखसत चटाई दियो। मुंह की बात मुंह में ही रह गई। और 8-10 सरकारी अपराधों को लेकर जमादार और एक ब्राह्मण युवक तुलसी को कोठरी के सामने आ पहुंचा। टोडर ने इस ब्राह्मण को बटेश्वर मिस के साथ कई बार देखा था। उनके कान में ठनके। वो युवक वैसी ही शान और शेखी के साथ वैसी जैसे केवल मूर्ख और दम्भी दिखला सकते हैं। आगे बढ़ा और चिल्लाकर बोला, यही है तुलसीदास। इन्हें सम्मोहिनी विद्या सिद्ध है। बड़ी बड़ी सुंदर स्त्रियों को नित फंसाना ही इनका काम है। आज इस सट के पाप का घड़ा भर गया सो आए हैं फंसे। कहकर अपने कंधे पर लटकी हुई लाल झोली से एक काठ की डिबिया निकाली और जल्दी जल्दी मंत्र बुदबुदाते हुए उसका सिंदूर बिजली की फुर्ती से तुलसीदास की छाती पर उछाल दिया। हे बकरे की मिमिहाट की तर्ज पर भैंस की टकराहट जैसी वो हंसी उस कायर वीर के गले से निकलने लगी। टूडर का हाथ अपनी तलवार की मूठ पर चला। तुलसीदास ने दृढ़तापूर्वक उनका हाथ पकड़ लिया। उनके चेहरे पर परम शांत था। बटेश्वर का ये कायर वीर शिष्य अपने इस भीषण तांत्रिक प्रहार के बाद भी अपने गुरु भाई को वैसी ही शांत मुद्रा में देखकर कुछ कुछ डर गया। 10 सिपाहियों की शक्ति उसे अपने गुरु के तन शक्ति से ज्यादा बल दे रही थी। हंसते हुए बोला, हे हमारे गुरुजी से टक्कर लेने चला था। जाने ससुर कौन नीच जात ठगहारी विद्या करके 2-4 मंत्रों के बल पे सच्चे गुरुओं से होड़ लाया। जाओ बेटा अब चक्की पीसो है। सिपाहियों में 2 पठान तुलसी को अयोध्या की बाबरी मस्जिद के पास फकीरों के बीच में नित रात को देखा करते। उनसे बातें भी हुआ करती थी। उन दिनों ये दोनों पठान अपने सरदार के साथ अयोध्या की मस्जिद पर तैनात थे। दोनों ने आपस में एक दूसरे से बातें की और फिर एक ने तुलसीदास से पूछा, खो बाबा पहला तुम्हारा दाढ़ी मुच्छा तो था ना? तुलसी ने पठान को ध्यान से देखा। पूछा, आप नूर खां पठान हैं और ये वली हैं क्या? कैसे हैं? तुलसीदास का स्वर इतना सहज और शांत था जिसे सिपाहियों ने पकड़ने नहीं वरन साधारण आगंतुकों की तरह आए। वली खान ने जमादार से कहा, हुजूर हम दोनों इनको अयोध्या से जानते हैं। ये बावरी मस्जिद में रोज हमारे फकीरों के साथ उठते बैठते सोते थे। बहुत उम्दा गाते हैं हुजूर, ऊपर वाले का सच्चा दुनिया वाले के दोस्त। जमादार ही नहीं साथ आया हुआ हर सिपाही इस बात में एकमत था कि अब तक जितने वैरागी पकड़े उनमें ये तो निराले हैं। जमादार बोले, इनके लिए खास तौर से कोतवाल साहब का हुक्म है। इस ब्राह्मण के गुरु ने कोतवाल साहब की बेगम का कुछ काम भी किया था। उनकी पहुंच थी, उसी ने इनका पता दिया है। हूँ फिर तुलसी की ओर देखकर जमादार ने विनीत स्वर में कहा, साईं हम खतावार नहीं महज हुक्म के बंदे हैं। तुलसी मुस्कुराए कहा, चलिए चलिए आप अपना फर्ज अदा कीजिए और हमें भी अपने मालिक की मर्जी पूरी करने दीजिए। कहते हैं तुलसी जस भक्ति भवेतर तैसी मेरी सहाय आपुन आवई तही पे तही तहाते लाई। जब कोतवाल के सामने तुलसीदास पेश किए गए तो उनकी बहू उनकी बेगम साहबा भी पर्दे के पीछे मौजूद थी। कोतवाल ने उन्हें सर से पैर तक घूर कर देखा और पूछा, सुना है तुमने बहुत शोहरत हासिल की, तुम बड़े बड़े पंडितों को भी अपने जादू से भाग लेते हो। तुलसीदास बोले, मैं जादू टोने नहीं करता, केवल राम नाम जपता हूँ और इसी का प्रचार भी करता हूँ। पर्दे के पीछे से बेगम साहबा ने कोतवाल साहब के कानों में फरमाया, मेरी बाती बतलाती ये बहुत बड़ा फकीर है, इसे कोई करिश्मा दिख लेने को कहिए, यानी दिखाने को। कोतवाल ने तुलसी से कहा, हमें अपना कोई कमाल जो है दिखला सकते हो? तुलसी हंसे बोले, कमाली तो एक ही है, फिर या सिपा सलार है। कौन है उसका सिपा सलार? हनुमान बजरंग बली। ये कहकर वे सहसा आवेश में आ गए। ऊंचे सशक स्वर में उनके मुख से एक छप्पे सोते से उमड़ कर बह चला। आंखें सामने वाले खंबे पर ऐसी सद गई जैसे उनका हनुमान अटीला दृढ़ आस्था का स्तंभ बनकर प्रत्यक्ष खड़ा हो गया। वे उसे ही अपना छप्पे सुना रहे थे। सिंधु तरन सिए सोच हरन रवि बाल बरन तनु भुज विशाल मूर्ति कराल कलाहु को कल जानो गहन दहन निर्दहन लंक निसंक बंग भू जातु धन बलवान मानमद दवन पवन सो। नगर में गोस्वामी तुलसीदास के पकड़ जाने की खबर बिजली से फैली। काशी की ऐसी कौन सी गली थी जिसे तुलसी ने अपना ना बना लिया हो? शहरों में सैकड़ों ऐसे युवक थे जिन्होंने उन्हीं की प्रेरणा से हनुमान अखाड़े आयोजित किए थे। ब्राह्मण, राजपूत, गो, पहिर, गोंड, कहार, केवट, नाऊ, जुलाहे, छोटी कमों के मुसलमान, तमोली, छोटे छोटे सौदागर सभी तो राम बोला को अपना मानते थे। उनके पकड़े जाने के समाचार ने क्या छोटे क्या बड़े सभी के मनों में बड़ी कड़वाहट उत्पन्न कर दी। सारी काशी में बटेश्वर मिश्र की थूथू हो रही थी। टोडर ने भूख प्यास सब विसार कर दौड़ धूप आरंभ की। जयराम साहू बोले, अब की झिड़के ही दिखा दो टोडर। अकबर जैसे न्यायप्रिय बादशाह के राज में भी ऐसी मनमानियां हो रही हैं। मिश्र जी जैसे घमंडी स्वार्थी आप शीर्षा द्वेष में सारे नगर की नाक कटा रहे हैं। एक बार इनसे निपटे बिना निस्तार नहीं, आगे जो होगा सो भुगता जाएगा। टोडर बोले, हृदय अहिर महात्मा जी का बड़ा भक्त है, अच्छे लड़वैये ठाकुर समर सिंह भी दे देंगे। जयराम बोले, 200 लठ है मैं भी दे दूंगा। एक कोतवाल बड़ा दुष्ट आदमी है और ये बक्सी जिसकी पतुरिया भागी एक नंबर का धूर्त है। ठीक है, अब आपकी सलाह मिल ही गई है तो आज रात तक हम भी कुछ कर दिखाएंगे। टोडर हृदय से मिले तो वह बोले, भैया काशी जी का आहिर खून उबल रहा है। जब आप सब लोग पीठ पर हो
तो हम भी आज इन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि छठी का दूध याद ही आ जाए। हमारे गोसाई बाबा हमारे लड़कों को रामलीला में बानर सेना बनाने वाले थे, सो आज कोतवाल की कोतवाली पर हमारी बानर सेना ही टूटेगी। देख लेना, पहली रामलीला बानर लीला से ही होएगी। टोडर बोले, ठीक है, पर हमला खूब सोच विचार के करना। सिपाहियों पर ऐसे अचानक टूटो कि उनसे कुछ करते धरती ना बने, यानी करते ना बने। फिर कहीं पर अही टूटेंगे, कहीं पर केवट और कहीं पर ठाकुर भुइयार और हृदय। कल सवेरे काशी जी में बटेश्वर मिश्र कहीं चलता फिरता ना दिखाई दे, यानी इतना संग्राम छिड़ गया था। भैया हम बरम हत्या ना करेंगे। उस बरमाकस मतलब कि वो जो राक्षस है उसको हनुमान जी आप ही देखेंगे। रात पहर भर भी नहीं बीती थी कि छावनी में उल्लड़ मच गया। मुगल पठान सिपाही अचानक गिर गए। कईयों की मुस्की कस गई। सिपाही बिना लड़े ही उनके जादू में बध गए। कोतवाली पर सारी शरीर में सिंदूर लगाए लंगोटधारी अहिर व बानर टूट पड़े। अफीम की पिनक में गाना सुनते और झूमते कोतवाल साहब की दाढ़ी नोची। तुलसी बोली, जब तक सब वैरागी नहीं छोड़े जाएंगे तब तक मैं बंदीगृह से नहीं जाने वाला। सारे वैरागी छोड़ गए। नगर में रात के तीसरे पहर सैकड़ों मसालों के साथ तुलसी बाबा और सारे वैरागियों का जुलूस निकला। पूरा नगर जाग पड़ा। एक विचित्र उत्साह था। टोडर की इच्छा भी पूरी हो गई। बटेश्वर मिश्र नया सूर्योदय नहीं देख पाए। कोतवाली के सिपाही ने अपनी इस अपमान भरी पराजय का बदला लेने के लिए ही रात में ही बटेश्वर मिश्र के घर जाकर उन्हें सोते से जगा लिया। नगर में इस विद्रोह से जहां युवकों में जान आई, वहीं दूसरी ओर शासन तंत्र भी चूर-चूर हो गया। सभी आला हकीम इस बात से चिंतित थे कि आगरे के किले में जब ये समाचार पहुंचेगा तो बादशाह न जाने हमारी क्या दुर्गति करे। इस घबराहट में बख्शी दीवान, मीर अदल कोतवाल, छोटी सिपा सलार सब आपस में एक दूसरे को दोषी तथा अपने सतर को स्वामी भक्ति सेवक सिद्ध करने के लिए आगरे में अपने पक्ष के आला हकीमों के पास मूल्यवान भेंट और संदेश भिजवाने लगे। अकबर के दरबार में काशी के इस युवक विद्रोह की इतनी और इतनी प्रकार की सूचनाएं पहुंची कि बादशाह ने काशी जौनपुर सूबे के लिए पुराने सूबेदार का तबादला करके अब्दुल रहीम खान खाना को सूबेदार बनाकर व्यवस्था संभालने के लिए भेजा। खाने खाना भी आगरे से चल भी नहीं पाए थे कि उनके आने की सूचना काशी में पहुंच गई। उस समय नगर में अकालग्रस्त जनसमूह मारा मारा डोल रहा था। श्रमजीवी किसान आदि सभी भिखारी बन गए थे। पेट भरने के लिए लोग आपस अपने बेटी बेटियों तक को बेच देते। भूत भावन भोलानाथ की नगरी करुणा से चित्कार करी थी और प्राय उसी समय राजा टोटरमल के पुत्र राजा गोवर्धन धारी काशी के पंडित शिरोमणि नारायण भट्ट जी की प्रेरणा से विश्वनाथ जी का नया मंदिर बनवा कर शिवलिंग की प्रतिष्ठा कराने आए थे। मंदिरों में बड़ी धूमधाम थी और पंडित मंडली में हर जगह राजा गोवर्धन धारी टंडन की जय जयकार भी हो रही थी। फकीरों को अन्न दिया जा रहा था। नगर में सबको शांत किया जा रहा था। एक भिखारी बोला, यहाँ सब बड़े बड़े पंडित ही दिखाई दिए गए हैं, पर हमारे ये राम बुलवा बाबा का दर्शन तो नहीं हुआ। अरे भैया, जो गरीबों का साथ है उसे बड़े लोग अपने बीच में नहीं बैठाते। बाबा हमारे तुम्हारे हैं कि इनके हैं? सच्ची कहा मंगलू, बाबा हमारे हैं। सुना है विचारों की बाह में गिल्टी निकल आई है। आजकल वे बहुत पीड़ा पा रहे हैं। तुलसी की कोठरी में टोडर आदि कई भक्तों की भीड़ जमा थी। तुलसी अपनी पीड़ा से विकल थे। बार बार हनुमान को गुहारते थे, हे हनुमान हटीले, तुमने पहाड़ उठाया, लंका जलाई, बड़े बड़े बलशाली राक्षसों को चुटकी बजाते मसल डाला। मेरी ये जरा सी पीड़ नहीं हरी जाती तुमसे। मेरी ही सहायता करते समय क्या तुम बूढ़े हो गए हो? तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है? आओ मेरे साथ, मेरा कष्ट हरो। बड़ा काम करने को पड़ा है। राम जी का काम है। हनुमान हटीले, मेरी लाज रखो। एक सरकारी ओहदेदार के आने की सूचना मिली। टोडर उठकर बाहर गए। हकीमों का मुजरा इत्यादि करने के बाद उनसे बात करने पर टोडर ने जाना कि नए सूबेदार बनारस आए हैं और गोसाई जी से मिलना चाहते हैं। टोडर ने कहा, हुजूर, भीतर चलकर महात्मा जी की हालत अपनी आंखों से देख लें। इस समय तो गिल्टी में बड़ी पीड़ा होने से वे करा भी रहे हैं। हकीम टोडर के साथ भीतर आया। सब लोग अदब से उठ खड़े हुए। हकीम ने गोसाई जी को झुककर सलाम की और कहा, हुजूर, खाली खाने साहब ने मुझे आपकी मिजाज पुरसी के लिए भेजा है। उनसे हमारा सलाम कहिएगा। उनके कुछ दोहे हमने सुने हैं। उन्हें हमारी सराहना की सूचना दीजिएगा और इस कृपा के लिए मेरा आभार भी प्रकट कीजिएगा। दूसरे दिन पैदलों और घुड़सवारी की सेना के साथ हाथी पर सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना तुलसीदास जी के दर्शन के लिए पधारे। उनके आने की सूचना पहले ही भेज दी गई। बड़ा सरकारी प्रबंध भी हुआ। सूबेदार को देखने के लिए बाबा के निवास स्थान के आसपास बड़ी भीड़ भी इकट्ठी हुई। तुलसी और रहीम बड़े प्रेम से मिले। खान खाना साधारण आसन पर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे। उनके बंदी बनाए जाने के कारण रहीम ने क्षमा मांगी। उनके उपचार के लिए अपने पास हकीम को भिजवाने की बात भी कही। रहीम ने अकबर बादशाह के संबंध में कहा, माओवादी सब प्रकार के अनुयायियों को कुचल रहे हैं। वे ऐसे धर्म का प्रतिपादन करते हैं जो मानव मात्र को एक कर सके। तुलसी बोले, इसमें कोई संदेह नहीं कि अकबर शाह के काल में बड़ी व्यवस्था आई है, फिर भी समाज और शासन की ओर अधिक संगठित और न्यायशील होना ही चाहिए। आपका कहना यथार्थ है
गोस्वामी जी, अच्छा तो अब आज्ञा लूँगा। स्वस्थ हो जाएँ तो एक दिन मुझे दर्शन देने की कृपा अवश्य करें। एक और निवेदन भी करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप ऐसे महात्मा महाकवि को राज्य संरक्षण मिलना चाहिए। मैं यदि शहंशाह सलामत को आपको कोई जागीर प्रदान करने के लिए लिखूँ तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? तुलसी हंसे और बोले, आपकी बड़ी कृपा है खान खाना साहब, परंतु हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब हुई है नर की मनसबदार। काशी की अंधेरी गलियों दर गलियों की लाल अपने कुतरे जान की आशंका से सहसा चौकन्ना हो उठा था और उसे कुतरने वाले थे चूहे। घरों खंडरों और मैदानों के अंधेरे बेलों से रेखते लड़खड़ाते चूहे निकलते, दो चार डग भरते और मर जाते। बिल्लियां तब तक उन्हें विलों से देखकर नहीं झपटती। एक घर से एक लड़का मरा हुआ चूहा दुम से पकड़कर हिलाता हुआ बाहर निकला और पूरे पर छोड़ाया, पूरे घूरे पर लौट कर पहुंचा तो माँ ने कहा, अरे सिबुआ, तुम्हें बेटा एक बार और जाना पड़ेगा। क्यों माँ? अरे बेटे, वो भंडारे वाली कोठरी के भीतर 5-7 चूहे एक के पीछे एक लड़खड़ाते भय निकले और सब मर मर गए। ये क्या हुई गवाराम? दूसरे दिन घर भर में तेज बुखार फैल गया। नगर के छोटे बड़े किसी भी वैद्य हकीम को दम मारने का अवकाश था नहीं। गिरजादत्त वैद्य के बैठके और चबूते पर भीड़ ही थी। एक कह रहा था, ये तो भगवान का कोप है ओ भैया। दूसरा बोला, पंडित गंगाराम जोशी हमारे लाला से कहते रहे कि भैरो, ये रुद्र बीसी पड़ी है, जो ना हो ही जाए तो ही मानो। तीसरे को कुछ सोच पड़ी मुद्रा में कहा, भाई हमने तो इन 2-3 दिनों में ये आजमाया है कि जिस घर में चूहे मरते उसी घर में जानलेवा ज्वर भी आता है। हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया, उसकी बहुरिया और पोते पोती चारों के चारों पड़े हैं। चारों की बहन से वाहन से गिल्टियां भी निकली है भाई, हमसे बेचारी का दुख देखा नहीं जाता। सो दवा लेके आए। यहाँ तो पानी देने वाला वो कोई नहीं है। पहले ने चिंतित दुखी स्वर में कहा, हमारी घर में से बुखार में पड़ी है। अब हमें भी जाने किस दिन पड़ जाए, कौन ठिकाना। शमशानों की ओर लाशें जा रही, किसी के मुंह से बोल नहीं निकलता। किसी भी गली में घुसो, 2-4 घरों से आती रोने चिल्लाने की आवाजें और कलेजों पर आरियां जैसे चलती, वैसे ही लग रहा था। तुलसीदास रात के समय अकेले उदास गलियों से गुजरते हुए कहीं जा रहे थे। एक द्वार की कुंडली खटखटाते हैं, एक तगड़ा सेवक कुप्पी लिए बाहर निकलता है। गोस्वामी जी को देखते ही आश्चर्यचकित होकर जल्दी से कुप्पी चौखट पर रखकर चरण छूने को झुककर पूछता, अरे बाबा, आप इतनी रात में? जटा शंकर, मैं तुमसे एक भिक्षा मांगने आया हूँ, पहले भीतर तो चलो। हुक्म करे बाबा। मैं बैठने नहीं, तुम्हें उठाने के लिए आया हूँ। पुत्र, काशी में राम कृपा से अब हनुमान अखाड़ों की कमी नहीं है। नहीं बाबा, अरे 50 से ऊपर अखाड़े वालों को तो मैं जानता हूँ, इनके सारे दंगल मैं ही कराता हूँ। तभी गोसाई जी ने बातों की जटा बढ़ाने वाले जटशंकर को बीच में ही टोकर का, बेटा, इस शंकर सहज सरोवर के नर नारी रूपी मछ मछलियां इस समय बड़े ही व्याकुल हैं, जैसे नदी के जीवों में माझा की बीमारी पड़ जाती है ना, और उनके सब उतरा उतरा कर तट पर ढेर के आकार में बिछ जाते हैं, वैसे ही। हाँ बाबा, बचपन में अपने गांव के तालाब में देखा था, आज वही हाल काशी के नर नारियों का है। आपने ठीक कहा पुत्र, व्यायाम प्रिय युवकों के एक बहुत बड़े दल को तुम जानते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, आज्ञा करे। क्या कहें जटाशंकर, अपनी इस परम पावन पुरी की दशा तो देख ही रहो। घूरों पर चूहे के ढेर पड़े, कहने को तो महामारी का आज 10वां दिन है, पर नगर में ऐसे कितने ही घर हैं जहाँ मरे हुए शव की सदगति करने वाला कोई नहीं है। बेटा, तुम हनुमान अखाड़े की युवा लोग, इस समय यदि राम जी की सेवा करोगे तो तुम्हें अमार पुण्य मिलेगा। बोलो, हनुमान जी के नाम की लाज रखोगे? है तुम्हें राम सेवा करने का साथ? घटा घटा पहलवान जटाशंकर ये सुनकर एक बार तो सिर से पांव तक सिर उठा, दूसरे ही क्षण स्फूर्ति आया, बोला, ये तो बाबा, ये काम आग से खेलने जैसा है, पर जब आपके आ गया है तो फिर कुछ सोचने का सवाल ही कहाँ उठता है। जीते रहो पुत्र, राम तुम्हारा सब विधि वाला करे। मैं आठों पैर राम रक्षा कवच मंत्र का पाठ करता रहूंगा। हनुमान जी की कृपा से कोई भी युवक इस ज्वर से पीड़ित न हो। जटाशंकर बोला, हम तो आपका नाम लेके आग में भी कूद पड़ेंगे। बाकी औरों के जी की बात मैं कैसे कहूँ, 2-4 लोगों से बातें करके बताऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि परमेश्वर महामृत्युंजय की इस नगरी में अभी भी कितने पुण्य शेष हैं। अरे बाबा, ये कहने को तो राम राम शिव से सभी जपते हैं, पर आप जैसी भक्ति ना हम जवानों में और ना बूढ़ों में। बाकी तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। हाँ, यहाँ तो ऊंचे नीचे बीच के धनिक रंग राजा राय साहब श्रेणियों के लोगों को एक एक करके मैंने इतने दिनों में देख ही लिया है। जब पीड़ा देखते हैं तो पीठ फेर लेते हैं। देखना चाहता हूँ कि इन पीड़ितों की सहायता करने का उत्साह तुम्हारे समान और कितने लोगों के मन में उमंगता है। जटा सुनकर बोले, अच्छा तो ठहरिए, मैं घर में अम्मा से कह आऊँ कि एक द्वार बंद कर ले। आपको लेकर कुछ अखाड़ों के गुरु के यहाँ चलूंगा। पहले एक बालक सरदार के यहाँ चलूंगा, आपके प्रभाव से लोगों को राजी करने में सुविधा होगा। जटाशंकर कुप्पी लिए अपने घर की दहलीज तक गया और जोर से आवाज दी, अम्मा कुंडी लगा लो, हम गोसाई बाबा के साथ काम से जा रहे हैं। कहकर वो उल्टे पाव आया, बाहर से किवाड़ उड़का दिया और गोसाई जी के साथ चल पड़ा। ये घर के सामने पहुंचा, जोर से आवाज लगाई, ये रामू, रामचंद तो रामचंद।
तुलसीदास का मन मुदित हुआ जब जटाशंकर के सहायक रामचंद्र तो काम बनो समझा। उस समय भीतर से किसी पुरुष का स्वर आता, रे कौन? हमें बाबा जटाशंकर, जरा रामू को जगीर दो। अंदर से खांसते हुए पुरुष स्वर ने कहा, अच्छा। इतनी देर में जटाशंकर गोसाई जी से कहने लगे, है तो बाबा ये रामू 14-15 वर्ष का लड़का ही, पर ऐसा तेज और फुर्तीला कि जब आपके सामने आएगा ना तो आप भी कहेंगे, वह जटाशंकर क्या ततैया भीड़ छाड़ के लाए हो। गोसैया जी ततैया भीड़ की उपमा सुनकर हंस पड़े। जटाशंकर बोला, आपके चरणों की सौ बाबा, मैं झूठ नहीं कहता, ये लड़का 10-12 टोलों के लड़कों का मुखिया समझ लीजिए। यदि ये हिम्मत दिखा जाए तो बस। कुंडी कुली कसरती बदन का 14-15 वर्ष की आयु का बालक मिट्टी की डिबरी लिए हाथ से मिचते हुए आया। जय बजरंग दादा, अरे अरे कहकर डिबरी छड़ों पर रख दिया, यानी चही पर रख वहीं पर रख दिया, और 2 सीढ़ियां उतरने के बाद सीधे गली में कूद पड़ा और गोसाई जी के चरणों में साष्टांग किया। झुककर उसे उठाते हुए गोसाई जी बोले, राम राम, आयुष्मान निष्ठावान सुखी हो। अरे बस बस, अब उठो बेटा, अभी जाड़ा गया नहीं है, तुम उघाड़े बदन, कली ठंडी है। गोसाई जी की पीठ थपथपाकर उठने का आदेश देने से जिस समय रामू उठ रहा था उसी समय जटाशंकर हंसकर कहने लगे, आपके सामने विनय दिखा रहा, हमको भी मानता है, पर ऐसा बिकट है जिससे भिड़ जाए। जाओ दादा, पर गोसाई बाबा हमारे घर आए हैं, कैसा अचंभा सा लग रहा है। सो भीतर बता रहे महाराज, घर में हमारे बाबा को छोड़कर और कोई नहीं है, क्या करे। चौखट से डिब्बी उठाकर मुस्तैदी से खड़ा होकर उन्हें प्रकाश दिखाते हुए भीतर एक अंदर दलान को पार कर एक कोठरी में गया। वहां दिया जल रहा था और एक दमे का रोगी अंधा वृद्ध बैठा हुआ था, हाथों से अपनी छाती दबाए हुए धीरे धीरे हाफ रहा था। रामू बोला, बाबा गोसाई जी महाराज पधारे हैं। कौन गोसाई रामू? हम दीन दरिद्रन के यहाँ तो बस एक गोसाई धोखे से आ सकते हैं। जटा ने पूछा, कौन से गोसाई आ सकते हैं बाबा? रामू ने तब तक चटाई बिछा दी और गोसाई जी को जब बैठने का सविनय संकेत किया तब बंदे बाबा अपने दम को बांध कर धीरे धीरे बोले, हम दीन दुखियन का गोसाई तो एक है भैया, रामायण वाला। रामू सो उत्साह के साथ बोला, वही आए हैं बाबा। उत्साह के आवेग में जब कलेजे में हलचल मची, अंधे बाबा का दम फूल गया। वे खटिया से उठने का उपक्रम कर रहे थे कि उनके पास तुलसी जी पहुंच गए। एक हाथ पीठ और उसकी छाती पर रखकर धीरे धीरे सहलाते हुए बोले, आप आयु में मुझसे बड़े हैं ब्राह्मण, बैठे बैठे मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बस बस, आपको आनंद अवश्य हुआ ये माना, पर उस शोक का कारण न बनाए, शांत हो जाइए। मेरे लिए तो सबका घर अपना ही है, सहज रूप से सबके घर पहुंच जाता हूँ, उसमें आश्चर्य की क्या बात है। बुढ़ा रो पड़ा, उनके हाथ पर अपने दोनों हाथ रखकर बोला, जैसा सुना था वैसा ही आपको पाया। सुना है गंगा आपके सहपाठी रहे? हाँ महाराज। तनिक दूर के नाते से वह हमारे भाई लगते हैं, जानकर प्रसन्न हुआ। मैं आपसे आज एक भिक्षा मांगने आया हूँ, मुझे घर दिखाने के लिए जटाशंकर मिल गए, उन्हीं के साथ आया हूँ। अरे महाराज, मैं निर्धन अभागा, भला आपको क्या दे सकता हूँ। पुत्र पतोहू नौका से गंगा पार कर रहे थे, सो गंगा जी में ही समा गए। उसके 6 महीने बाद मैं अंधा हो गया। ये पौत्र है, इसे थोड़ा बहुत पढ़ाता हूँ, मेरी सेवा करके फिर श्याम जी शास्त्री के यहाँ वेद पढ़ने जाता। बस यही मेरा धन है, बल है, तुम्हारा सहारा है। मैं इसी बालक को आपसे मांगने आया हूँ। अंधे बाबा चौंक गए। काहे के लिए महाराज? राम जी की सेवा के लिए। आज्ञा है, आपकी सेवा के समय सदा आपके पास रहेगा। ये आप चाहे तो मेरे साथ 80 घाट चले, वहीं रहे, मैं स्वयं आपकी सेवा करूंगा, कहकर तुलसी बाबा खाट पर बैठ गए। बाबा गदगद हो गए, बोले, आपकी मैं क्या बड़ाई करूं गोसाई जी। महाराज, आप ऐसा प्रस्ताव लेकर हमारे पधारे हैं कि मेरी वाणी बोल करके भी भीतर से गूंगी हो गई। पहले मैं अपने मन की बात आपसे कहना चाहता हूँ। आप बड़े महाराज हैं, कही कहिए। पिछले एक पखवाड़े से मरम मुझे सचेत कराया कि मेरा अंत काल अब निकट है। अपने जाने की चिंता नहीं, किंतु तब से रामू की चिंता मुझे अवश्य सता रही। यही मेरे वंश का एकमात्र आशा दीप है। सुनकर तुलसी गंभीर हो गए, फिर उनके घुटने पर टिका अपने हाथ दोनों हाथों में दबाकर कहा, पंडित जी, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, फिर भी मैं वचन देता हूँ कि ऐसी स्थिति में ये बालक मेरे पास रहेगा और मैं स्वयं इसे पढ़ाऊंगा। कृतज्ञता के भावावेश में वो बुढ़ा बैठी बैठी उनके घुटने पर झुक के रो पड़ा। कहने लगा, साक्षात परमात्मा ही मेरी चिंता हरने के लिए आ गए हैं, बस अब मुझे कुछ नहीं कहना। रामू इधर आ पूत। रामू आगे बढ़ा, उनके घुटने पर हाथ रखकर कहा, हाँ बाबा। उसका हाथ तुलसी के हाथ में रखते हुए गदगद वाणी में वृद्ध बोला, अब्बा से यही तेरे माता पिता गुरु सभी हैं। मैं नहीं जानता कि ये तुझे अपने किस काम के लिए मुझसे मांगने आए, पर अब तू इन्हीं का है। अब चाहे जितने दिन जिए मुझे चिंता नहीं। जिन क्षेत्रों में ताउन की महामारी फैली हुई थी उनमें लगभग 500 लड़के काम कर रहे थे। इनमें से ज्यादातर 12 से 15 तक की आयु के और घूरे साफ हो रहे हैं। नीम के काढ़े से रोगियों का उपचार चल रहा था। सब उठाए जा रहे थे। लड़के बारी बारी से परिश्रम कर रहे थे, बड़ी लगन से सेवा कर रहे थे। इस समय सभी का डेरा 80 के पास खुले मैदान में झोपड़ियों में पड़ा था। नियम से सबके व्यायाम, विश्राम और खाने का प्रबंध स्वयं गोस्वामी जी की देखरेख में था। टोडर और जयराम साहू प्रबंधक है। बालकों के पुण्य ने नगर के अदबुझे पुण्यशीलों के भीतर भी उत्साह जगाया और एकाएक गली गली में अफवाह हो गई, अरे भोना, कुछ सुना क्या? भागो, क्या भैया बोलू भगेलू, हमने सुना किसी जादूगर ने अपने कुछ चेले छोड़े हैं। वो भैया कुप्पों में भरकर कोई रसायन अपने साथ लाता है, जहाँ छोड़ा वहीं चूहे मरने लगे और बस बीमारी फैलती चली जाती है। अरे नहीं भगलू, किसी की उड़ाई हुई बात है।
उड़ाई हुई, अरे मैं अपनी आँखों देख रहा हूँ, मेरे सामने 4 कुप्पे वाले पकड़े, उन्होंने सब कबूल लिया। क्या कबूला? यही कि हमारे जादूगर उस्ताद ने कहा है कि बनारस भर में ये दवा छिड़काओ जिससे वहाँ के सब लोग मर जाएँ। उनके घरों का रुपया टका सब अपने साथ ले आओ। अरे नहीं, गप्पा है तो? अच्छा तो आप गप ही सही, नाई-नाई बाल कितने के जजमान आगे कराएँगे, 2-4 दिनों में आप ही देख लेना, अब किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। सामने से एक खोमचे वाले को जाते देखकर बघेलू ने आवाज़ लगाई, अरे ओ कचौड़ी वाले यहाँ आना, कौन जाने कल जिए कि मरे आज खा ले। जादूगर के कुप्पों की अफवाह काशी में तेजी से फैल गई, गली-गली में घबराहट, मोहल्ले-मोहल्ले में रातों में पहरे बैठने लगे। दिन और रात में पचासों बार जहाँ-तहाँ वो आए कि भेड़िया गुहार मच जाती। और इस तरह बेचारे कई निरपराधी लोग जादूगर के शिष्य बने, माने जाकर पीटे गए। नगर में एक आतंक सा छाया। तुलसी ने सुना, वे उत्तेजित हो गए, कहा, ये निश्चय किसी दुष्ट बुद्धि के द्वारा उपजी हुई बात है। अपने क्रूर बिनों से इन बेचारे मरे हुओं को मार रहा है। लोगों का भयानक देखकर तुलसी बेचारे विचार में पड़े। जन जन की असीम निराशाजनक घोर अनास्था का उचित उपचार होना ही चाहिए। आस्थाहीन मनुष्य का जीवन ही उसका असहनीय बोझ बन जाता है। ये स्थिति बड़ी भयावह है। गोस्वामी जी ने टूडर और जयराम साहू को बुलाकर कहा, मैं अब इस महामारी को बांधूंगा। काशी की दसों दिशाओं में संकट मोचन हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित करूंगा। इनके निमित्त भी धन चाहिए, कैसे जुगाड़ होगा साहब जी? ये चिंता हमारी है महाराज, आप तो बस आज्ञा बर दो, काम हो जाएगा। मेरा धन और किस दिन काम आएगा, वैसे आपके रुपए में भी बड़ी राशि बाकी है। मित्रों से आश्वासन पाकर तुलसी उत्साह में आ गए। उन्होंने एक ने उत्साह की धूम बांधी। जगह जगह हनुमान जी के मंदिरों की प्रतिष्ठा हुई। पूजा पाठ से वहां के लोगों में उत्साह आता गया और तुलसी कहते, घबराओ मत, हनुमान जी हर दिशा के पहरेदार बन बैठे। वे हर जादूगर भूत प्रेत यक्षादि को मार डालेंगे। राम जी ने हनुमान जी को अब तुम्हारी सेवा के लिए यहाँ नियुक्त कर दिया है, घबराओ मत। मानसिक इंद्राड़ाओं से जड़ीबूत पागलों को होश में लाने वाली ये आस्था का मायक रखने में तुलसीदास स्वयं अपना आपा खोकर रमे हुए थे। एक दिन टोडर और गंगाराम दोनों ने उनसे विनय की। गंगाराम ने कहा, तुलसीदास, तुम निश्चय ही सिद्ध महात्मा हो, किंतु तुम और तुम्हारा ये हनुमान दल जो इतना अधिक परिश्रम कर रहा है, वह यदि मुस्कुराते हुए तुलसी ने बात कर कहा, ज्योतिष सर जी तनिक प्रश्न कुंडली बनाकर देख लो ना। अरे ये राम का काम है, मेरी तो छोड़ दो। इन बच्चों का भी बाल बाका नहीं होगा। श्रद्धा और विश्वास ऐसी संजीवन बूटी है कि जो एक बार घोल कर पी लेता है, वो चाहने पर भी मृत्यु को भी पीछे धकेल लेता है। फिर भी देखते हो मैं कितना सतर्क हूँ। मैंने केवल इन्हीं बालकों और युवाओं को लिया है जो कसरत करते हैं। जब तक रक्त शुद्ध है तब तक कोई रोग छू नहीं सकता। ये भी देख रहे हो कि मैं नीम के काढ़े और पत्ती का कितना उपयोग करता हूँ। टोडर बोले, राम जाने ये महामारी कब तक चलेगी, अभी तो इसका अंत नहीं दिखता। अरे 4 दिन में गर्मी की ऋतु आती ही महामारी अपने आप चली जाएगी और मान जी की कृपा होगी तो नर नारियों का श्रद्धा और विश्वास भी बढ़ेगा। राम रूपी नैतिकता का झंडा भूत भावन की इस परम पावन नगरी से एक बार आसे तो हिमाचल पर फहराएगा, देख लेना तुम। बेनी गदगद हो गए, बोले, पंडित गंगाराम जी ने स्वयं एक बार आपकी उस समय की भविष्यवाणी मुझे बताई थी। सचमुच शिव की काशी से ही इस बार राम की ज्योति भी जगी। बस अब कोई विशेष बात तो हमारे जीवन में कहने को रह नहीं जाती पुत्र। फिर तो तुम स्वयं देख लोगे कि देखते ही देखते जो तुलसी भाग से भी भोड़ा था, वो राम नाम के प्रताप से तुलसीदास बनकर पूज रहा है। चलो आज मैं तुमसे भी उऋण हुआ। हमारी जीवनी कदाचित तुम्हें आस्था के संघर्ष की कथा बनकर प्रेरित करेगी। तुम्हारा उपकार होगा, किंतु एक बार ज्योतिषी तुलसी की भी गांठ तुम बांध ही लो। वो क्या गुरुजी? कालांतर में तुम्हारा ग्रंथ मेरे भक्तों के द्वारा वो नहीं रह जाएगा जो तुम लिखोगे, वो कुछ का कुछ हो जाएगा। हाँ, तुम अवश्य अमर हो जाओगे। गुरुजी के चरणों में श्रद्धापूर्वक मस्तक नवाकर बेनी बोले, अमरता मिलेगी तो मैं देखने नहीं आऊंगा महाराज, किंतु इस जीवन में आपकी इस आस्था के महायज्ञ से प्रेरणा लेकर मैं अपने मन को काली छायाओं से मुक्त जरूर कर लूंगा। मैं एक बार अपने भीतर वो मन देखने के लिए तड़प रहा हूँ गुरुजी, जिसकी निर्मलता से परम ज्योति आभाषित होती है। आशीर्वाद दे कि इस जन्म यदि उस दिव्य ज्योति को न देख पाऊँ तो भी मेरा मन निर्मल हो, मेरी आस्था दूर की नहीं आपकी चरणों के प्रताप से हो। संत जी के माथे पर हाथ फेरते हुए बाबा ने स्नेह पूर्वक कहा, होगा, अवश्य होगा। जैसे ठग साहूकार के पीछे पड़ता है ना, वैसे ही तुम राम जी के पीछे लगे जाओ बेनी। उनका प्रसाद तुम्हें जरूर मिलेगा। सत्य, आस्था और लगन जीवन सिद्धि के मूल हैं। आपकी कथा प्रसंग में केवल एक जिज्ञासा और है गुरुजी, आपके मित्र टोटर जी का क्या हुआ? प्रश्न सुनते ही बाबा की आंखें भर आई। कुछ क्षणों के लिए वे भाव विगलित हुए, फिर एक दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए राम कहा और कुछ रुककर बोले, महामारी शांत होने के बाद मैं कुछ समय के लिए मथुरा चला गया। लौट कर जाना कि कुचाली गोस्वामियों ने मेरे उपकारी को दंड देने के लिए धोखा देकर उसका वध कर डाला। टोडर, ऐसा परोपकारी मनुष्य इस कलिकाल में तो कम ही देखने को मिलता है। टोडर के स्मरण मात्र से ही मैं अब भी अपने आंसू रोक नहीं पाता भैया। बाबा की आंखें फिर छलछला उठी। गोस्वामी तुलसीदास जी रोग सैया पे पड़े, उनके सारे शरीर में फुंसियां ही फुंसियां हैं, मवाद की कीले हैं शरीर भर से। आज 4 दिन हो गए, न रातों को नींद न दिन को चैन, बीच बीच में मूर्छित भी हो जाते हैं। राजा गंगाराम कैलाश, जयराम साहू टोडर के पुत्र और पौत्र, काशी के 2 नामी वैद्य
कोठरी के भीतर उन्हें घेर कर बैठे रामू नीम के उबाले पानी से उनके घाव होता और एक लेप लगाता। झोपड़ी के बाहर दर्शनार्थियों की भीड़ खड़ी है। लोग उत्सुकता बस मना किए जाने पर भी दरवाजे से झांक झांक कर तुलसीदास जी के दर्शन चाहते हैं। कभी कभी वो जोर से करा कर राम राम कह भी उठते हैं, फिर पीड़ा शांत होकर मुस्कुराते हैं, सुख से दुख भला जो राम को याद कराता। दरवाजे से झांकते हुए कई दर्शनार्थियों की आंखों से आंसू भी बह रहे थे। बाबा उन्हें मुस्कुरा कर देखने लगे, कुछ देर तक टकटकी बांध कर देखते रहे, फिर गर्दन घुमाकर दीवार पर बनी सीताराम की छवि को देखते हुए हाथ बढ़ाकर कहते हैं, ये भी इनकी असीम करुणा है। असन बसनहीन विषम विषादलीन देखी तीन दुबरों का रन है हाय का। कैलाश भड़क उठे, बोले मित्र तुम महात्मा तो हो ही, पर खरे कवि भी हो। वाह वाह, तुलसी मुस्कुराए कहा, कवि मनीषी परिभू स्वयं हो। अब तो दो होकर भी दो नहीं रहा, कैलाश कहते कहते फिर एकाएक टीस उठी। आगे कुछ और कहने जा रहे थे कि एकाएक करा कर राम राम पुकार उठे और फिर अचेत भी हो गए। आंखों में आंसू भरकर राजा भगत ने गंगाराम से कहा, हमें लगता है कि अब तो भैया का दर्शन मेला ही रह गया। गंगाराम ने कुछ न कहकर एक गहरी निसास ली। राजा बोले, भौजी गई, इनके बेटे को भी अपने हाथ से ही मसान में ले गया था और अब ये भी जा रहे हैं, कहकर वो रोने लगे। गंगाराम ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अपने हृदय में मेरा भी हृदय देखो राजा, क्या किया जाए, कल संध्या तक इनका मार्केश और है, वो समय बीत जाए तो फिर सब मंगल होगा। राजा टूटे हुए स्वर में बोले, हाँ वैसे तो जब तक सासा तब तक आशा, बाकी क्या कहे। रात में प्राय सन्नाटा हो चुका था। सावन का महीना था, बादल गरज रहे थे। राजा कैलाश बेनी और गंगाराम चुपचाप दीवार से टीका लगाए थके हारे बैठे थे। रामू अपने प्रभु जी की चौकी के पास बैठा टकटकी लगाकर उन्हें देख रहा था और तुलसीदास स्वप्न स्वप्न देख रहे थे कि हाथ में अर्जी का लंबा कागज लिए तुलसीदास राम जी के महलों की ओर जा रहे हैं। पहले गणेश जी से मिलते हैं, उन्हें प्रणाम करते, फिर क्रमशः सूर्य से, फिर शिव पार्वती से, गंगा से, यमुना से, काशी से, चित्रकूट से। इनकी झलकियां एक के बाद एक खुलती चली जाती है। भीतर की झोड़ी पर खास दरबार के आगे हनुमान जी खड़े हैं। तुलसी उन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं और अपनी अर्जी का कागज उनकी ओर बढ़ाते हुए कहते हैं, इसे राम जी तक पहुंचा दीजिए। हनुमान जी मुस्कुरा कर लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की ओर इशारा करते कहते हैं, इनकी स्तुति करो, जगदम्बा को प्रणाम करो, उन्हीं की चरौरी करने से तुम्हारी बिना पत्रिका साहब की सेवा में पहुंच सकती है। तुलसी तीनों भाइयों की वंदना करते हैं, माँ के चरणों में नत होते हैं। सीता जी प्रसन्न होकर मुस्कुराती है और इस तरह हनुमान का मन और भारत का रुख देखकर लक्ष्मण तुलसी के हाथ से बिना पत्रिका ले लेते हैं और राम जी के सम्मुख से सविनय बढ़ाकर कहते हैं, हे नाथ, इस कलिकाल में भी आपके अकिंचन सेवक ने आपके नाम के प्रति अपने प्रीति और प्रतीति को निभाया है। गरीब निवाज अब इस पर कृपा करें। भगवान रामचंद्र विनीत भाव से हाथ बांधे खड़े हुए तुलसी को बड़े स्नेह से देखकर कहते हैं, हाँ मेरे भी ध्यान में ये बात आई। ये कहकर राम जी हाथ बढ़ाते हैं। लक्ष्मण जी उन्हें कलम दावत देते हैं। राम जी अपने हाथ से कलम लेकर तुलसी की विनय पत्रिका पर सही करते हैं। उस समय आकाश में बादल गड़गड़ा उठते हैं, मानो राम किंकर तुलसी का जयघोष हो रहा हो। बिजली बार बार कड़क उठती है, मानो राम की भक्ति माया के अंधकार को मिटा रही हो। पानी ऐसे बरसता है कि जिससे भक्त के मन में अविरल राम रस धारा बह रही हो। राम की पत्रिका पर सही करते स्वप्न भंग हो गया। बादलों की गड़गड़ाहट से तुलसी की आंखें खुल गई। रामो, हाँ प्रभु जी, आज कौन तिथि है? गंगाराम मित्र को बातें करते देखकर तुरंत बोल उठे, श्रावण कृष्ण तीज। अब तो ब्रह्म बेला आ गई। तुलसी एक क्षण चुप रहे, फिर कहा, पिछले वर्ष रत्नावली आज ही के दिन आई थी। राजा पास आ गए, उनके हाथ पर पोले से अपना हाथ रखकर कहा, अब कैसा जी है भैया? निर्मल गंगा जल भेजा, गाने को जी चाहता है रामू। जी प्रभु जी, आज स्वप्न में भी बिना पत्रिका के अंतिम छंद को दृश्य रूप में देखा। मेरी काव्य स्फूर्ति अंतिम बार उसे अंकित करने को ललक रही है। एक बार मुझे सब जने सहारा देकर बैठा दो। झटपट सहारा दिया गया। रामू तट पर बैठ गए। बाबा धीरे धीरे गाने लगे, मारुति मन रुचि भरत की, लखी लसन कही है, कलिकाल लहु नाथ नाम सो प्रतीति प्रीति प्रीत। एक किंकर की नवी है, सकल सभा सुनिले उठ जानी रीत रही है। कृपा गरीब निवाज की देखत गरीब को साहब बह गई है। बिहसी राम कहो सत्य है, सुधी मैं लही, मुदित मात न चावत, तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ हाथ सही है। अंतिम पंक्ति उन्होंने स्वर खींच कर कही। उनके पूरे होते ही गर्दन उनके पूरे होते राम उनके सिर को सहारा देने के लिए लपटा। वेणी माधो तलवे सहलाल ने कैलाश ने नाड़ी पर हाथ रखा, बोले, इन्हें तो भगत जी जल्दी करो, मेरा यार चला गया, मेरा यार चला। कहते हुए उनका गला उसी भाव से फिर भर गया। राम नाम जस बरनी की भयो चाहत अब मौन, तुलसी के मुख दीजिए अब ही तुलसी सोन। रामू ने जल्दी जल्दी धरती पर कोने से पहले से ही रखा हुआ घर लीपा। गोस्वामी जी धरती पर ले लिए गए। तुलसी दल से गंगा जल उनके घरघराती कंठ में डाला गया। सब लोग मौन होकर दृष्टि लगाए बैठे रहे। गले की घरघराहट में भी मानो राम शब्द गूंज रहा था।
आंखें एकाएक खुली, सबके चेहरों को देखा, दीवार पर हनुमान और सियाराम के चित्रों को देखते ही रहे, देखते गए। बाहर ऐसी बिजली चमकी कि उसकी कौध भीतर तक आ पहुंची, जोर से बरस रहा था, सबकी आंखें भी वैसे ही बरस रही थी। और इस तरह श्री रामनवमी गुरुवार 23 मार्च 1972 ईस्वी रात्रि के समय, और इस तरीके से बाबा तुलसी का यहाँ पे निधन हो जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ जो थी वो आगे हमने देख लिया। इस तरीके से ये उपन्यास मानस कंस आपका यहीं पे समाप्त होता है। और इसमें तुलसी जी के जीवन की विविध झांकियों को आप देखें, जिनको जीवन में भी आप देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति का अपना संघर्ष होता है, चाहे वो रामचरितमानस के रचयिता हों और जन कल्याण के हितार्थ जिन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन जितना भी है हर एक जीवन में देखा जाए तो हर एक व्यक्ति का अपना जीवन संघर्ष है। तो बाबा तुलसी के जीवन से चाहे कूल कल्पित घटनाएं हो, सत्य पे आधारित घटनाएं हो, पर हमें तो जीवन के लिए बहुत सारे सूत्र मिलते हैं। और हम तो यही कहेंगे, जब भी आप कोई उपन्यास पढ़ें तो उपन्यास की जो एक मूल चीज़ें होती है ना, उसका जो आत्मा होता है उसको ढूंढने की कोशिश करें, उसमें अपने लिए कुछ ऐसे तंतुओं को ढूंढें, उसको जीवन में अपनाएं, तो वो सार्थकता सिद्ध होगा कि आप पढ़ भी रहे हैं, कुछ उसमें नए आयाम जोड़कर पा भी रहे हैं। बाकी आज के लिए क्लास यहीं एंड करते हैं, है ना। और जल्दी ही आपका बाण भट्ट की आत्मकथा और जो उपन्यास मानस कंस वो भी ख़त्म करा दिया जाए। धन्यवाद।